ग्रे टू बीजीआर दिक्कत नहीं होगा? इमेज का प्रॉपर्टी चला गया ना आई गेस। ना हो जाता कन्वर्ट। एक्चुअली जब भी एक मिनट अपन दो। बीच मैच को किसका डाउट था, ये जैनेंद्र तुम्हारा था ना? यस जैनेंद्र, हाँ। देखो, सर। जब भी अपन किसी इमेज को जो ऑलरेडी कलर में थी उसको ग्रे में कर दिया ना एक बार कन्वर्ट, तो उसका जो वो चैनल का प्रॉपर्टी था कि हर एक पिक्सल में कुछ आर यानी कि रेड का कुछ वैल्यू था, कुछ ग्रीन का वैल्यू था एंड कुछ ब्लू का वैल्यू था, वो प्रॉपर्टी चला गया। बिकॉज नाउ योर इमेज हैज़ बिकम सिंगल चैनल, सिर्फ वाइट या ब्लैक या फिर उसके बीच का कोई इंटरमीडिएट शेड ले सकते हैं। तो ग्रे टू बीजीआर कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही सेंस बनेगा कि तुम उसके चैनल्स अभी भी 3 कर दो, सच दैट रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज़ आए जो उस वाइट और ब्लैक के बीच की वैल्यूज़ जो भी होगी उसको दे। ठीक है ना? फिर से कलर नहीं हो जाएगी इमेज, ग्रे ही रहेगी, लेकिन वो बन जाएगी आरजीबी टाइप की इमेज। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि फिर से सर एक बताऊँ? बात सर एक बात दोबारा एक्सप्लेन करना। देखो, तो एक जब भी बात समझ में नहीं आया। अपन एक इमेज देख रहे हैं, ठीक है ना, कलरफुल इमेज, तो अपने को पता है हर एक पिक्सल की जो भी हम लोगों को कलर दिख रहा है, वो कलर दिख रहा है उस पिक्सल में कुछ रेड की वैल्यू, कुछ ग्रीन की वैल्यू और कुछ ब्लू की वैल्यू है। ठीक है? जब हम लोग उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो वो आर जी बी चला जाता है, ठीक है ना, उड़ जाता है। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी चली गई। वी कैन मेक 2 इंस्टेंसेस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर अपन सिर्फ ग्रे स्केल अगर कर दिया अपन ने, तो सिर्फ ग्रे टाइप ही दिखेगी। तुम ग्रे को बीजीआर में कन्वर्ट करने जाओगे ना, तो फिर से जो ओरिजिनल इमेज थी वैसी इमेज नहीं बन पाएगी, वो कलरफुल इमेज। क्योंकि अब हर एक पिक्सल को पता ही नहीं है अपने को फिर से वो वाले कलर्स रिस्टोर करवाने के लिए आर जी और बी की क्या वैल्यूज देनी है। समझ रहे हो? तो ग्रे टू बीजीआर कर देने से, क्योंकि आर जी बी की वैल्यूज अब क्या दें वही नहीं पता है, सिर्फ एक ही चैनल मतलब एक ही वैल्यू थी जब ग्रे में आ गई इमेज, तो हम नहीं कर पाएंगे। ग्रे टू बीजीआर कन्वर्ट करने के बाद भी कलरफुल नहीं बन पाएगी इमेज। ठीक है? अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो बाद में हम लोग एक आर्टिकल तुम लोगों को दे देंगे जिससे तुम लोग सही से समझ पाओगे, डिस्कॉर्ड पर डाल देंगे। ठीक है? तुम लोग उसको रेफ़र कर सकते हो। अच्छा, अब आगे सोबेल दिखाओ। अनिकेत, हाँ। तेरी बता दो। हाँ डिपेंड करता है नीड पे, अगर कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। देखो नीचे तुम्हारे जा, हट पास से नीचे जा। अगर कलर ग्रे है तुम्हारे पास तो तुम उसको कलरफुल नहीं बना पाओगे, लेकिन हाँ वो, ये रहा फंक्शन। हाँ। तो जो सोबेल ऑपरेटर क्या होता है कि इमेज में तुम लोगों को कभी भी एज जगह डिटेक्ट करना पड़ता है। अगर इमेज में तो बहुत सारे एजेस होते हैं, तुम लोग एक चीज ध्यान दिया होगा कि एजेस वहीं पे होते हैं जहाँ पे सडन चेंज इन इंटेंसिटी होता है। मतलब अगर कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट है उसके पास में व्हाइट ऑब्जेक्ट रख दिया तो आसानी से एज डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक सडन चेंज इन इंटेंसिटी है। हम लोग सेम फैक्ट को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करता है सोबेल ऑपरेटर के जरिए उसका एजेस निकालने के लिए। तो पहले हम लोग को एजेस निकालने के लिए इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सोबेल ऑपरेटर जो होता है वो कलर इमेजेस में काम नहीं करता। तो हम लोग जो इमेज लोड किया था पहले उसे हम लोग चेक करते हैं। इफ लेन ऑफ इमेज डॉट सेव, इमेज डॉट सेव क्या करता है, एक बार दिखा दे हर्षित कि इमेज डॉट सेव क्या रिटर्न करता है लोगों। क्या कह रहा है? एक बार कोड में लोगों को दिखा रहे तो कि अच्छा, इमेज डॉट ओके। सेव क्या रिटर्न करता है। हम्म, अगर मान लो कोई व्हाइट रूम में पूरा ही देखो, व्हाइट कलर का फर्नीचर है और दोनों का कलर एकदम मैच कर दिया है, तो एकदम कैमोफ्लेज नहीं हो जाएगा? तुम डिटेक्ट कर पाओगे कभी? क्या थोड़ा बहुत इंटेंसिटी का डिफरेंस रहा, वो बहुत ज्यादा व्हाइट है वो थोड़ा सा ग्रे है तो डिटेक्ट कर लोगे, पर अगर दोनों एकदम सेम कलर का डिटेक्ट कर पाओगे? एक अभी हाँ। देखो और एक हाँ इसको, अ, हाँ देखो अभी ग्रे स्केल में लोड अभी हुआ है देखो। इसलिए इसका चैनल। हाँ सो इट इज कि अभी इसको कलर जब इमेज 1 में था, लोड किया है, इसका चैनल 3 है। दैट इज आरजीबी तीनों है।
बट जब ग्रे स्केल में कर रहे थे तो सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक वाला पार्ट आ रहा था, तो इसलिए उसका कलर चैनल नहीं शो हो रहा था, दैट इज 1। ठीक है, ठीक है सर, नीचे जाओ। हम्म, हाँ, तो हम लोग पहले इमेज को चेक कर रहे हैं कि वो कलर इमेज है कि ग्रे स्केल इमेज है। तो लेन ऑफ इमेज डॉट सेव, तुम लोग इमेज डॉट सेव देख लिए, टपल आ रहा था, उसमें 3 वैल्यू था। तो अगर ग्रे स्केल इमेज है तो सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रहा था, और अगर कलर इमेज है तो 3 वैल्यूज आ रहा था। लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं कि लेन ऑफ इमेज डॉट सेव डबल इक्वल टू 3, मतलब अगर वो कलर इमेज है तो पहले हम लोग इमेज को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रे स्केल में, ग्रे इक्वल टू cv2 डॉट cvt कलर में। एल्स, या फिर सर हम लोग जीरो, हाँ निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अरे अनिकेत बीच में डाउट मत उसके बाद एक सेल कवर करने के बाद डाउट ठीक लेना। है, ओके, ठीक है। मैं यहाँ चैट हाँ, में उसके जो बाद भी फिर डाउट्स देखो। आएंगे वो एड्रेस करूँगा, तुम लोग सेशन कंटिन्यू करो। हाँ, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें चेक कर रहे हैं कि इमेज हम लोग ग्रे स्केल है कि नहीं। अगर ग्रे स्केल नहीं है तो हम उसको ग्रे में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, और अगर ग्रे स्केल है, पहले से ग्रे स्केल है, तो उसका एक कॉपी हम लोग ग्रे में स्टोर कर रहे हैं। तुम लोग पाइथन में लोग जानते होगे ना, क्या किसी को डबल इक्वल टू कर दिया तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए हम लोग डॉट कॉपी का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट सेम हो पर दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग हो। इसलिए ग्रे इक्वल टू इमेज डॉट कॉपी किए हैं, ग्रे में इमेज का एक कॉपी है पर दोनों अलग अलग है। हम लोग इस सेल को रन कर हर सेल कर रखा है। आप इसमें तुम लोग एक चीज देखोगे कि पहले हम लोग ग्रे को प्रिंट किया। देखो ग्रे तुम लोग को एक 2D मैट्रिक्स दिख रहा है क्योंकि ये सिंगल चैनल है, इसलिए 2D मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर ग्रे का डाटा टाइप तुमको प्रिंट किए हैं, तो यहाँ पे UINT8 दिखा रहा है। UINT8 मतलब अनसाइंड इंटीजर 8 बिट, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, और वो हमेशा 0 से लेकर 255 के बीच में होगा। लेकिन जब हम लोग सोबेल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोबेल को एक बार देखो, cv2 डॉट सोबेल ग्रे, जो इमेज में तुमको ऑपरेटर इस्तेमाल करना है ग्रे, फिर ddeft इक्वल टू cv2 डॉट cv32f। जब तुम इमेज ग्रेडियंट इस्तेमाल निकालोगे तो कभी कभार नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकता है, लेकिन अगर डाटा टाइप UINT8 रहा तो U मतलब तो अनसाइंड इंटीजर हो जाता है, तो वो पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, और वो इंटीजर वैल्यू लेगा, मतलब फ्लोट नहीं लेगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले ही ddeft डाटा टाइप को चेंज कर देते हैं, और हम लोगों ने दिया है cv32f। 32 मतलब 32 बिट, f मतलब फ्लोट। तुम लोग यहाँ पे कोई और वैल्यू भी दे सकते हो, तो वो फ्लोट होना चाहिए। फिर उसके बाद dx इक्वल टू 1 मतलब मुझको x डायरेक्शन में सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालना है। dy इक्वल टू 0 मतलब y का डायरेक्शन में मुझको कोई डेरिवेटिव नहीं चाहिए। और k साइज 3 मतलब मैं जो कर्नल इस्तेमाल करूंगा वो 3x3 होगा। तो देखो वो कर्नल दिखने में कैसा है, मैंने ऊपर में एक फोटो पेस्ट किया है, तो ऊपर में चाहे से हाँ देखो gx यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ना, -1 -2 -1, ये जो कर्नल तुमको दिख रहा है यही असल में सोबेल कर्नल है। gx वाला जो है वो x एजेस को निकालने के लिए होता है, gy जो होता है वो y एजेस को निकालने के लिए होता है। नीचे का जो कर्नल है वो भी एक एज डिटेक्टर का कर्नल है, पर वो सोबेल नहीं, वो स्कार कर्नल है। उसके कारण मैंने लिख दिया, तुम लोग पढ़ सकते हो उसके बारे में। नीचे का हर्षित, हाँ तो नहीं ऊपर में जहाँ पे सोबेल निकाल रहे थे, हाँ यहाँ पे देखो, तो मैंने इमेज dx निकाला है, मतलब dx डायरेक्शन में एक बार डेरिवेटिव, इमेज dy निकाला है। इस बार dx 0 है, dy 1 है, मतलब y का डायरेक्शन में एक बार डेरिवेटिव। सेम इमेज dx 2 मतलब होता है, इसमें dx इक्वल टू 2 है, dy इक्वल टू 0 है। इसका मतलब होता है कि x का डायरेक्शन में 2 डेरिवेटिव है और y का डायरेक्शन में एक भी नहीं। और फिर इमेज dy 2 है, इसका इसमें भी देखो dx इक्वल टू 0 है, dy इक्वल टू ये 1 है क्या, एक्चुअली ये 2 होगा। इसका मतलब होगा कि y का डायरेक्शन में 2 डेरिवेटिव। मैंने इन इमेज dx dy में से एक को प्रिंट किया है यहाँ पे, इमेज dx, और उसका डाटा टाइप यहाँ पे प्रिंट किया है। तो देखो इमेज का तुम लोग यहाँ पे देख लो कि नेगेटिव वैल्यूज भी आ रहा है, इसलिए मैंने डी टाइप चेंज कर दिया था। मैंने UINT8 को नहीं दिया, डी टाइप चेंज कर दिया, फिर देखा माइनस नेगेटिव वैल्यूज भी आ रहा है, और उसका डी टाइप मैंने यहाँ प्रिंट भी किया। देखो फ्लोट 32 बिट। अब नीचे का से हाँ, अब हम लोग को इमेज शो करना है, लेकिन इमेज शो करने के लिए हम लोग को पहले इस इमेज को वापस से UINT8 में कन्वर्ट करना होगा।
तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्ट स्केल एब्सोल्यूट। कन्वर्ट स्केल एब्सोल्यूट क्या करता है, ये जो भी इमेज IMG-DX है उसको लेगा, उसको वापस से UINT8 में कन्वर्ट कर देगा। और इससे कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं, वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, और यहाँ पे जो doc.py फाइल है तुम उसको खोल के पैरामीटर्स का पढ़ सकते हो। और अभी हम लोग का यूज नहीं है तो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। तो देखो मैंने सभी इमेजेस को वापस से UINT8 में कन्वर्ट कर दिया है। इस सेल को रन कर हर से। ये रहे इमेजेस। देखो इमेज dy2 y का डायरेक्शन में 2 डेरिवेटिव है, इमेज dx2 x का डायरेक्शन में 2 डेरिवेटिव है, इमेज dy और इमेज dx। ये सभी एजेस है, dx मतलब x का डायरेक्शन में, dy मतलब y का डायरेक्शन में। बंद कर हर से। और तुम लोग एक और चीज नोटिस करना कि मैंने यहाँ पे प्रिंट भी किया है इमेज dx का d टाइप। देखो यहाँ पे UINT8 दिखा रहा है, यहीं ऊपर में जब हम लोग प्रिंट किए थे तो float32 दिखा रहा था, पर अब UINT8 दिखा रहा है। देखो float32 दिखा रहा था, अब UINT8 दिखा रहा है। वो कन्वर्ट स्केल एब्सोल्यूट के जरिए हमने चेंज कर दिया है। और नीचे से हद से आप कैनी एज डिटेक्टर, अच्छा सॉरी एक चीज, आउटपुट इक्वल टू cb2.add weighted। cb2.add weighted क्या होता है कि जो इमेज तुम लोग जानते हो कि जो इमेज होता है वो असल में मैट्रिक्स की तरह होता है। तुम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स का जितना भी ऑपरेशन होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, सब इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे वही हुआ है, आउटपुट इक्वल टू cb2.add weighted इमेज dx फिर 0.5। इमेज dx मतलब जो मैट्रिक्स है, फिर 0.5 मतलब वो उस पहला मैट्रिक्स से इंटू होगा, प्लस इमेज dy फिर 0.5 है, मतलब इस बार ये 0.5 इस इमेज dy से मल्टीप्लाई होगा, प्लस लास्ट का जो पैरामीटर है वो ओवरऑल रिजल्ट में ऐड होता है। फिर जो भी रिजल्ट होगा उसको 0 से 255 के बीच में क्लिप कर दिया जाएगा और ये तुम्हारा फाइनल आउटपुट इमेज बनेगा, जिसको हम लोग यहाँ शो करेंगे। मैंने ऊपर का सेल में लिख भी दिया है कि आउटपुट को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। मेरे पास को रन कर हट से। जो इमेज dx देखे थे और इमेज dy देखे थे ना, उन दोनों का सुपर इम्पोजिशन हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ने से कैनी एज डिटेक्टर। कैनी एज डिटेक्टर बहुत ही फेमस, मतलब एज डिटेक्शन टेक्निक है। तुम लोग इसको ऑलमोस्ट हर जगह देखोगे इस्तेमाल करते हुए, और ये बहुत सिंपल भी है यूज करना। सिर्फ इसमें ग्रेस्केल इमेज डाल दो और इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे जो 2 पैरामीटर तुमको ट्यून करने पड़ेंगे, इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली तुम्हारे एजेस की क्लैरिटी डिटेक्ट होती है। तो ये वैल्यूज तुम लोग को अपने से ट्यून करने पड़ेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। एक बार को रन कर हर सिल। तुम देख सकते हो कैनी एज डिटेक्टर को जितने भी एजेस दिखा है उसने सभी एजेस को डिटेक्ट कर लिया है। अब तुम इन दोनों पैरामीटर्स को चेंज करना है, देखना डिटेक्टेड एजेस अलग अलग आएंगे। तो ये तुम लोग आपस में चेंज करते करते देखना कि कौन सा तुम लोग का ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग को डाउट है, मैंने यहाँ पे कोड सेल्स में थोड़ा एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। तुम लोग को किसी भी फंक्शन के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो जो doc.py उसे क्लिक करना, तुम लोग को एक py फाइल खुल जाएगा। मेरा दिखा दे हर से। अब तुमको कोई भी फंक्शन के बारे में जानना है तो तुमको उस फंक्शन को यहाँ पे सर्च करना होगा। बस सर्च करके दिखा दे हर से कैसे सर्च करेगा। कंट्रोल F प्रेस कर। क्या फंक्शन सर्च करूँ? मैंने कैनी एक ब्रैकेट ओपन कर। हाँ, तुमको फंक्शन यहाँ मिल जाएगा। तुम यहाँ फंक्शन से पूरे पैरामीटर्स को देख सकते हो कि कौन से पैरामीटर्स इसमें यूज होते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ सभी पैरामीटर्स नहीं दिखाए तुम लोगों को। उतने पैरामीटर्स हम लोग रियल लाइफ में यूज करते भी नहीं है। और जिसको इंटरेस्ट हो वो देख लेना एक बार, अगर मन करे तो देख लेना। कर दूँ मैं ये? क्या डाउट पूछ रहे हैं? हाँ, ये बंद कर दो। एजेस एंड ग्रेडियंट्स कंप्लीट हो गया। इधर कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, कुछ भी समझ में ना आया हो। इधर कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार अनम्यूट करके। मुझको लग रहा है बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। सर लाइक अभी ग्रे स्केल पे वर्क किया, लेकिन अगर मेरे को रेड चैनल पे काम करना है, सिर्फ इमेज के सिर्फ रेड चैनल पे काम करना है और उस पे इमेज डिटेक्शन ये एज डिटेक्शन करना है, तो क्या वो पॉसिबल है?
तुमको रेड चैनल हाँ। एक्सट्रैक्ट करना होगा। देखो देखो एज डिटेक्शन जो होता है ना वो बेस्ट वर्क करता है जब तुम बाइनरी में वर्क करते हो, दैट इज 0 and 1, दैट इज मीन इमेज ब्लैक वाइट को, तब जाके जो एज डिटेक्शन है वो बेस्ट वर्क करता है। तुम रेड पे भी वर्क कर सकते हो बट पॉइंट इज वहाँ पे इतना अच्छा डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बार काम कर इसके लोगों रेड चैनल बस स्प्लिट करके दिखा देते हैं। एक बार नीचे जा कोड में, कोड फाइल में हाँ कहाँ पे नया कोड सेल बना, नया कोड सेल बना नीचे में। ये भाई इमेज हम लोग का कलर इमेज है ना जो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किया। हाँ अभी वाला कलर है इमेज आ रही है। हाँ तो हाँ लिख इमेज, इसमें रेड चैनल को एक्स्ट्रा करके दिखा देते ये लोग एक बार। बोलना क्या कोड होता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ ब्रैकेट खोल, हाँ हाँ कॉलन कॉमा कॉलन कॉमा 2। रेड चैनल 3 नंबर में होता है, 0 1 2 2। ये 2 बार कॉलन होगा, 2 बार कॉलन होगा। बस हाँ दोनों कॉलन के बीच में कॉमा दे दे और कॉलन के बाद 2 में कॉमा देना। हाँ अभी इमेज लोगों को शो कर दे एक बार। देखो ये रेड चैनल है। अब तुम में से बहुत कोई सोच रहा हो कि रेड कलर का क्यों नहीं है दिखने में। तुमने जब रेड चैनल को एक्सट्रैक्ट किया तो सिंगल चैनल है ना, 3 चैनल मिलकर एक इमेज बना है। तुम Yes, 3 चैनल में से एक चैनल उठा लिए हो तो वो एक चैनल तो सिंगल चैनल है ना, इसलिए तुमको अभी ग्रे स्केल में दिख रहा हो और ये एक्चुअल में रेड चैनल का इंटेंसिटी है। ओके सर। ठीक है, अब अगर तुमको उसको रेड में देखना है तो हर चीज एक काम कर, ऊपर जा फिर से। नहीं नहीं नीचे का सेल में वो इमेज IMGR लिखा ना वहीं पे। हाँ इस लाइन को कमेंट कर और नीचे में लिख, उसके नीचे में लिख IMGR लिख। हाँ नहीं IMG का ब्रैकेट खोल, IMGR का ब्रैकेट खोल, यहाँ पे लिख कॉलन कॉमा 1। हाँ बाहर निकल फिर कॉमा दे। ये सॉरी कॉमा मत दे, इक्वल टू 0 कर दे इसको। ग्रीन चैनल को 0 कर दे पूरा, फिर नीचे जा, मतलब इंटर है, इंटर नीचे जाके इंटर। IMG इस बार ब्लू चैनल को 0 कर दे पूरा, सिर्फ रेड चैनल रखना। ब्रैकेट खोल के कॉलन कॉमा 0। और ऊपर का लाइन को अनकमेंट कर दे IMGR को और इमेज डॉट कॉपी लिख दे यहाँ पर। हाँ तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इमेज आर एज ए इमेज का कॉपी ले लिया। अब उस इमेज में 0 में है ब्लू चैनल, 1 में है ग्रीन चैनल, 2 में है रेड चैनल। मैंने क्या किया कि 0 वाला चैनल को 0 कर दिया, 1 वाला चैनल को भी 0 कर दिया, और जो 2 में जो रेड चैनल है उसको 0 नहीं किया। इसलिए जब मैं शो कर रहा हूँ तो अभी रेड दिखा रहा है। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? इतना क्लियर है, आगे चले? यस सर। यस सर। कौन सा खोलना आप थ्रेशोल्ड या कुछ और? ब्लरिंग एंड थ्रेशोल्ड। ये ब्लरिंग मत खोलो, मॉर्फोलॉजी वाला खोलो, कन्वोल्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी। हाँ ये होगा। पहले CP2 इंपोर्ट कर ले। ठीक है, नीचे का रखना। हाँ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, गेट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या है ये मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे तुम लोग देख के समझ जाओगे क्या है।
ये असल में कर्नल निकाल रहा है, उस कर्नल का जो स्ट्रक्चर है तुम लोग खुद डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि cv2.mod एलिप्स का आउटपुट देख लो, cv2.mod रेक्टेंगल का आउटपुट देख लो, cv2.mod क्रॉस का आउटपुट देख लो। मतलब इसमें एक्सप्लेन करने ऐसा कुछ नहीं, तुम देख के समझ जाओगे। और 5 मैट्रिक्सेस है। इसमें किसी को कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा पूछ लो, मैं बता दूंगा फिर से कि क्या हो रहा है। क्लियर है ये क्या कर रहा है असल में? सर एलिप्स और क्रॉस में क्या डिफरेंस है वो समझ नहीं आ रहा। एलिप्स और क्रॉस में समझ में नहीं। अच्छा एलिप्स में ना, एक मिनट हर्षित, इसको 5 क्रॉस 5 कर दे तो करना ले इसको। उसको 5 क्रॉस 5 कर दे, 5 क्रॉस 3 है ना, ठीक है। मतलब 5,3 को 5,5 कर दे। यही ना हाँ सर ठीक समझ है। में आया क्या डिफरेंस है? हाँ सर हाँ दिख गया। ठीक है। अब देखो ये करता क्या है, ये अब आगे पता चलेगा। ये ऐसे निकालना आगे कि कैसे निकालते हैं। अब देखो आगे क्या करता है ये। नीचे जा से पहले हम लोग इमेज लोड कर रहे हैं। वह इमेज देख दिखा दे दो कैसा दिखने में। ये रहा इमेज, ये ग्रे स्केल इमेज है। आगे जा हर्षित। देखो अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे डायलेट फंक्शन। किसी को ऑलरेडी पता चल रहा है क्या हुआ है? काइंड ऑफ वेग ऑब्जर्वेशंस। ये ओरिजिनल था, ये एरोड हुआ, ये डायलेट। फर्क देख लो। चलो तुम बता दो अनिकेत। किसी को समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार विंडो हटाएगा। आसपास के जीरो वैल्यूज को हाँ, वन देखो में चेंज direct- कर दिया। एग्जैक्टली सर। लाइक जैसे मतलब बहुत हद तक वैसा ही करता है। हाँ ये डायलेट क्या करता है कि जो ओरिजिनल इमेज है इसमें जितना भी व्हाइट स्पेसेस है ना उनको थोड़ा बढ़ा देता है। इरोड क्या करता है कि व्हाइट स्पेसेस को थोड़ा कम कर देता है। और नंबर ऑफ इटरेशंस मतलब क्या होता है कि कितना बार तुम प्रोसेस रन कर रहे हो। अभी भी इस बात है कि तुम जितना बार रन करोगे उतना इफेक्टिव बनेगा। तो इटरेशन 3 दिया है, मतलब मैं 3 बार इमेज को डायलेट कर रहा हूँ। 3 बार मैं जितना भी मुझको व्हाइट जगह मिल रहा है मुझको थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। और इमेज डाल दिया। फिर कर्नल रेक्ट मतलब तुम जब आसपास के इमेजेस के व्हाइट पोर्शन को बढ़ा रहे हो तो आसपास के पिक्सल के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, ये कर्नल रेक्ट तुमको डिसाइड करके देता है। मतलब कर्नल रेक्ट पे जिन पोजीशंस में 111 है ना, उन पोजीशन के पिक्सल आपस में इंटरेक्ट करता है। तो यही मतलब होता है तुम्हारा कर्नल, एलिप्टिकल कर्नल और सर्कुलर कर्नल का हिसाब पर। एलिप्टिकल कर्नल और एक तो क्रॉस कर्नल, इस तरह का। रेक्ट कर्नल में क्या हो रहा है कि जितने भी सारे जगह पे 1-1 है सभी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और कर्नल फिर दिखा दे लोग हर से, कर्नल रेक्ट कौन सा है क्या? ऊपर में जाए एक बार। अच्छा। ओके। हाँ देखो, अगर तुम कभी भी डायलेट करते हो कि अगर इरोड करते हो तो समझो कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन होता है। तुम लोगों को कन्वोल्यूशन पता तो है ना, मतलब हम लोग रोबोएसन को इंडक्शन सेशन में कराए थे। अगर भूल गया तो मैं नीचे में एक अच्छा सा गिफ ऐड कर दिया, उसमें देख लेना। तो जो कर्नल तुम लोग को दिख रहा है ना, कर्नल जब ये कन्वोल्यूशन इस्तेमाल होता है तो कौन सा पिक्सल्स आपस में इंटरेक्ट करता है वो इस कर्नल के जरिए डिसाइड होता है। जहाँ जहाँ 0 है वो पिक्सल्स मतलब पार्ट नहीं लेंगे, और जहाँ जहाँ 1 है वो पिक्सल्स पार्ट लेंगे कन्वोल्यूशन में। तो यही हम लोग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं कर्नल को शेप देने के लिए, ताकि हम लोग डिसाइड कर सके कि किस तरह से वो नेबरिंग पिक्सल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। समझ में आया किसी को? सर कन्वर्जन सॉल्व होता है बोलो। किसी को आया कन्वोल्यूशन? लाइक जैसे हमने पहले एलिप्स के लिए हर से जब आप पूरा नीचे जाता हो ये लोग कन्वोल्यूशन दिखा देता पूरा नीचे जाए पूरा ये भाई। हाँ हाँ। अरे यहाँ पे वो गिफ्ट दिया था मैं, क्या? नहीं चल रहा क्या गिफ्ट? यहाँ पे मैं गिफ्ट ऐड किया था कन्वोल्यूशन का। हाँ ऊपर यहाँ था, नीचे वो अभी नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तुम लोग बाद में रेफर करोगे नहीं ये डॉक तो तुम्हें दिख जाएगा।
और कन्वोल्यूशन के ऊपर हम लोग आर्टिकल्स शेयर कर देंगे, वो एकदम इजी चीज़ है, तुम लोग देख लेना, ठीक है? प्लीज। अरे Okay. जुपिटर में चल जाएगा ये। मैंने हम लोग एसेट्स Jupyter फोल्डर में इमेजेस के अंदर 2 गिफ ऐड किया है कन्वोल्यूशन का। उनको देख लेना एक बार, तुमको समझ में आ जाएगा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या क्या होता है। तुम लोग जितना फोटोशॉप फिल्टर इस्तेमाल करते हो ना, इन ब्लर करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, उसमें कन्वोल्यूशन इस्तेमाल होता है। तो भाई एसेट्स फोल्डर इसमें फोल्डर खोल एक बार हर से। सब एसेट ग्रुप जाओ। हाँ, छोड़। कौन सा इमेज है, वाला? इसमें कन्वोल्यूशन डॉट जीफ जीफ डाला था मैंने। हाँ, ये वाला नहीं, ये कन्वोल्यूशन डॉट जीफ GIF। समझ में आ रहा है कन्वोल्यूशन कैसे काम करता है? यस सर। जो स्लाइड कर रहा है वो हम लोग समझ में आया, याद आया कुछ कि कैसे इंडक्शन में कराए थे ये वाला? हाँ सर। जो स्लाइड कर रहा मैट्रिक्स है वो जिस रीजन के ऊपर में है, उस रीजन में जितने भी वेट्स है उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो सम आ रहा है उसको सेंटर में रख दे रहा है। यही है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, ठीक है? समझ में आ रहा है आपस में नेबरिंग पिक्सल कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में ऐड होकर सम हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं कन्वोल्यूशन। तो सर वो जो व्हाइट वाले का लेंथ ठीक है। और जो ब्रेथ चेंज हो रहा है बार बार, तो कन्वोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है क्या? जो अभी दिखाया हेलो वाला आपने। अच्छा, लेंथ चेंज हो रहा है ना, ये लोग खोल तो कन्वोल्यूशन पैडिंग खोल के हर से। हम सही क्वेश्चन पूछे हुए, कन्वोल्यूशन करने से इमेज का विड्थ जो है और हाइट जो है थोड़ा घट जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कन्वोल्यूशन करने से पहले इमेज के चारों तरफ पैडिंग कर देते हैं, मतलब उसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि कन्वोल्यूशन होने के बाद ओवरऑल साइज एकदम सेम है। देखो पैडिंग किया है, सब जगह 0 0 दिया है, तो सब कोई काम नहीं है, लेकिन वो इमेज का साइज सेम रखने के काम आता है। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, वापस से खोल रहे से। डायलेशन और इरोशन समझ में आ गया कैसे होता है? व्हाइट स्पेसेस को बढ़ा देगा और घटा देगा, ठीक? समझ में आया? यस सर। अब ठीक है, हम लोग मॉर्फोलॉजिकल देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, जो डायलेशन और इरोशन से उन्हीं को जोड़ जाड़ के बनते हैं। तुमने डायलेशन में देखा होगा कि व्हाइट स्पेसेस बढ़ जा रहा है और इरोशन में घट जा रहा है। कभी ऐसा सोचा है कि अगर मान लो किसी इमेज में बहुत सारे व्हाइट डॉट्स है, कि भाई ये इमेज रन कर तो हर से ये कोड रन कर दो जिसमें है ओरिजिनल पिछला इमेज दिखाई दो। हाँ देखो, जो ओरिजिनल इमेज है इसमें, हाँ ये इमेज लगा इसको। देखो जो ओरिजिनल इमेज है, देखो विंडो में ओरिजिनल लिखा हुआ है, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है जिसको मैंने इंपोर्ट किया है। इसमें मेन हेलो लिखा हुआ है और अंदर में बहुत सारे नॉइजेस दिख रहे हैं, छोटे छोटे व्हाइट डॉट दिख रहे हैं। तो मुझको इनको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने पहले क्या किया कि मैंने इरोशन किया, जिससे मेरा हेलो थोड़ा वेट में घट गया, लेकिन जो छोटे छोटे डॉट्स हैं व्हाइट वो भी घट गए। फिर मैंने वापस से डायलेशन कर दिया। डायलेशन करने से क्या हुआ कि वापस जो हेलो घटा था वापस से बढ़ गया, लेकिन जो डॉट गायब हो गए थे वो वापस से कैसे बढ़ेंगे, तो गायब हो चुके थे तो वो नहीं बढ़े। इस तरह से हम लोग कैसे इमेज को क्लीन कर सकते हैं। देखो जितने छोटे छोटे डॉट्स हैं, जब इरोशन हुआ तो वो गायब हो गए थे, अब जब वापस से डायलेशन किए तो वो तो हट चुके हैं, तो वापस से वो नहीं है। लेकिन हम लोग का हेलो जो इमेज है वापस से मतलब पहले ऐसा हो गया। तो ये होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं ओके। हाँ बोलो। तो सर वो डॉट्स का वेट ही कम हुआ होगा ना, मतलब वो गायब कैसे हो गया? जो बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स होंगे वो तो गायब हो गए होंगे। इसका एक बार जैसे कि इंटरमीडिएट यहाँ पे एक बड़ा डॉट है, वो बच गया। हाँ इसका एक बार इंटरमीडिएट डायलेशन स्टेप दिखा सकते हैं? तो कौन सा डायलेशन? इंटरमीडिएट डायलेशन। अच्छा, इंटरमीडिएट डायलेशन जैसे आपने अच्छा, पहले हर highlight सब हाँ क्या भाई? सर वही कह रहे थे, हटा दो विंडो को। पहले इरोड किए, पहले व्हाइट स्पेसेस को हटाए, उसके बाद फिर वापस बढ़ा दिया। तो इंटरमीडिएट तुम लोगों को देखना है तो फिर यहाँ पे 2 लाइन ऐड करना होगा। हर सिर्फ यहाँ पे लिख दो, नीचे में लिख
ओपनिंग के नीचे में लिख, कौन सी ओपनिंग जो लाइन? थर्ड लाइन में एंटर मार और उसके नीचे लिख बोल। इरोड, EROD इक्वल्स टू CB2 डॉट इरोड, वाइट नॉइस को इरोड कर दे। ऊपर का फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर दो। सेम कर्नल रेक्टेंगल Function सेम को? इंटरेक्शन इक्वल टू 3। ऊपर में जो हम लोग किए नहीं थे इरोशन डायलेशन, उसी को बस यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो दोनों लाइन। हाँ, इन्हीं दोनों लाइन्स को कॉपी पेस्ट कर दो। कहाँ के? ध्रुव अनिकेत का गया क्या नेट? नहीं मैं हूँ। हाँ भाई बोल, क्या करना है? पेस्ट कर दे यहीं पे, कहाँ पेस्ट कर दे पे? यहीं पे। इस इरोड का लाइन को पूरा कॉपी, हाँ जो ऊपर में इरोड लगा उसको काट दे। और इसमें इरोड को ऊपर कर, पहले इरोशन होगा उसके बाद डायलेशन, इरोड को ऊपर कर। अच्छा हाँ, अब इरोड में जहाँ इमेज है वहाँ पे व्हाइट नॉइस लिख दे। हाँ, और डायलेट में वहाँ पे इरोड लिख दे। डायलेट का जो इमेज है वहाँ पे इरोड लिख दे। हाँ, अभी लोग नहीं ये नहीं, आउटपुट शो कर, इमेज इरोड और डायलेट लोगों शो कर। CB2 डॉट शो, CB2 डॉट dim शो। इरोड दिखा रहे लोग को, डायरेक्ट दिखा रहे। देखो समझ में आ रहा है क्या हुआ असल में, कैसे इमेज तो क्लीन हुआ, समझ में आया? हेलो सर ये लिखिए। लेकिन वो एक डॉट क्यों रह गई सर? हाँ, वो एक इसलिए डॉट कि रह वो गया, डॉट बहुत ज्यादा बड़ा था। अगर तुमको उसको हटाना है तो इटरेशन बढ़ा देना, हट जाएगा। यस सर। आई थिंक 4 करने से हट जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? जो CB2 डॉट मॉर्फोलॉजी एक्स है ना, CB2 डॉट मॉर्फोलॉजी एक्स सेम ऑपरेशन करता है, पर तुमको 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा, वो सेम ऑपरेशन तुम्हारे लिए कर देगा। और तुमको यहाँ पैरामीटर पास करना होगा CB2 डॉट मॉर्फ ओपन। ठीक है, ये सेल समझ में आया? सर समझ में आया तो बोल दो यार। ठीक है, अब नीचे में देखो, नीचे में हम लोग दूसरा ऑपरेशन करेंगे, ये है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होगा, पहले डायलेशन होगा फिर इरोशन होगा। गेस कर सकता है कि इसमें हम लोग किस चीज को कम करते हैं? जैसे पहले ऑपरेशन में व्हाइट डॉट्स, व्हाइट नॉइज को हम लोग कम किया, इसमें क्या चीज कम हो सकता है? इसमें पहले डायलेशन होगा फिर इरोज होगा। एक बार रन करके दिखा दे हर चीज लोगों। देख रहे हो कि ओरिजिनल इमेज में बहुत सारे ब्लैक डॉट्स है, लेकिन क्लोजिंग में क्या हो रहा है कि कुछ कुछ डॉट्स कम हो गए हैं। ये पहले क्या करता है कि डायलेट कर देता है। डायलेट मतलब व्हाइट पोजीशन, मतलब व्हाइट जगह जो है वो बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लैक जगह जो है वो घट जाता है, फिर वापस से इरोड कर देता है ताकि इमेज अपना नॉर्मल शेप में आ जाए। लेकिन देख रहे हो कि मैंने कर्नल साइज थोड़ा ज़्यादा दिया है, तो थोड़ा बहुत जगह इफेक्ट भी कर दिया है, जैसे कि O और L आपस में जुड़ने लगे हैं, E और L आपस में थोड़े बहुत जुड़ने लग गए हैं, मतलब ब्लैक एजेस गायब होने लगते हैं धीरे धीरे करके। इसमें पहले डायलेशन होता है फिर उसके बाद इरोशन होता है, और ये ओपनिंग का उल्टा है, क्लोजिंग। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया वो सेल? यस सर। अब उसके बाद है
हाँ मॉड रेक्टेंगल, हाँ एक मिनट रुको। हाँ सॉरी, मॉड ग्रेडियंट में क्या होता है कि तुमने मान लो हेलो लिखा हुआ है, हेलो को तुमने डायरेक्ट किया तो उसका मतलब विड्थ बढ़ गया। फिर तुमने सेम इमेज को वापस से मतलब डायरेक्शन इमेज को नहीं, जो ओरिजिनल इमेज है उसको इरोड किया, उसका वेट घट गया। अगर तुमने दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो बड़ा हुआ वेट से तुम छोटा हुआ वेट अगर माइनस कर दोगे तो बीच में गैप सा क्रिएट हो जाता है। जब उसको रन का साइड क्लियर हो जाएगा। देखो डायलेक्ट हुआ था तो हेलो का वेट बढ़ गया था, अब उस इमेज को एक जगह रखा, फिर हेलो को लिया, उसको फिर इरोड किया, उसका वेट घट गया। अब उन दोनों इमेज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो जो बड़ा हुआ वेट है उसमें से बीच का जो हिस्सा है वो घटा हुआ वेट को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो बीच में एक छोटा मतलब क्या बोलते हैं उसका अंदर में कुछ ग्रुप जैसा बन जाता है। तो ये है तुम्हारा ग्रेडियंट ऑपरेशन, डायलेशन माइनस इरोशन। ठीक है यस सर। यस सर। सर माइनस कैसे किए, वो वाला सिंटेक्स क्या था? माइनस किया तो मैट्रिक्स है ना, तुम तो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल एक्स है ना, ये सब काम तुम्हारे लिए अकेले कर देता है। तो तुमको यहाँ 3 लाइन लिखना पड़ेगा, पहले इरोशन निकालना होगा, फिर डायलेशन निकालना होगा, फिर तुमको मैट्रिक्स मैनिपुलेशन करके डायलेशन माइनस इरोशन करना होगा, लेकिन ये एक फंक्शन तुम्हारा तीनों काम कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद है ओके सर। हाँ टॉप हैट टेक्निक। टॉप हैट में भी हमारा होता है कि जो डायलेशन इमेज होता है उसको ओरिजिनल ग्रेस्केल इमेज से हम लोग माइनस करते हैं। ये बस को रन कर हेड से। हाँ तो हम लोगों ने जब डायलेशन निकाला तो इमेज का वेट थोड़ा बढ़ गया, हम लोगों ने उसको ओरिजिनल इमेज से जब माइनस किया तो हेलो वाला काउंट तो पूरा हट गया, लेकिन जो छोटे छोटे डॉट्स थे वो बच गए। समझ में क्या हुआ इसमें? हेलो सर क्या माइनस किया था इसमें? सर एक बार फिर से बता दीजिए। इसमें क्या, हाँ देखो बताता हूँ। इसमें देखो क्या होता है कि जब हम लोग मतलब डायलेशन निकालते हैं तो इमेज का वेट बढ़ जाता है। तो इमेज का वेट बढ़ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल इमेज जो होता है उसमें से उसको डायलेशन इमेज को माइनस कर देते हैं। मतलब ग्रेस्केल जो इमेज है हम ओरिजिनल चैनल इमेज है उसमें से डायलेशन वाला इमेज को माइनस कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब तुम ओपनिंग निकाले थे ना, तो ओपनिंग में छोटे डॉट्स गायब हो गए थे, लेकिन जो बड़ा हेलो था वो बच गया था। अब तुम दोनों को माइनस करोगे तो ओरिजिनल इमेज में वो पूरा हेलो है और वो डॉट्स है, तुम उससे माइनस कर रहे हो ओपनिंग वाला इमेज जिसमें पूरा हेलो है, डॉट्स नहीं है, तो डॉट्स बच गए, हेलो गायब हो गया। समझ में आया क्या हुआ? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो बोलो, फिर समझा दूंगा। है क्या समझ में? तो सर वो उसमें है फिर डॉट्स क्यों नहीं गायब हुए थे? डॉट्स देखो, तुम जब ओपनिंग का इमेज देखे थे, क्या आउटपुट आया था? ओपनिंग का आउटपुट देखे थे, उसमें डॉट्स गायब हो गए थे, खाली हेलो था। हाँ, अब तुम उस इमेज को रखे हो जो ओरिजिनल इमेज है जिसमें डॉट्स भी है, हेलो भी है। अब तुम जब दोनों को माइनस करोगे तो ऑब्वियस बात है ना कि जो हेलो दोनों में है वो माइनस हो जाएगा, और डॉट्स तो सिर्फ ओरिजिनल इमेज में है, ओपनिंग इमेज में है ही नहीं, तो वो बच जाएंगे। हाँ सर, हाँ ठीक है, समझ गया। समझ में आ गया? ब्लैक नॉइस सेम का काम करता है, पर ये ब्लैक के लिए करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो ओरिजिनल इमेज होता है उससे तुम्हारा क्लोजिंग माइनस होगा। क्लोजिंग तो तुम देखे थे क्या आउटपुट आया था, ब्लैक डॉट को हल्का गायब कर दिया था। तो रन करते हैं हर से। देखो जो ओरिजिनल इमेज है ये है, जब तुम इसका क्लोजिंग निकाले थे तुम देखे थे कि हेलो था और बीच में हल्का हल्का मतलब ब्लैक डॉट थोड़ा बहुत गायब हुए थे और आपस में लेटर्स जुड़ने लगे थे। तो तुम दोनों को माइनस किया, देखो हेलो गायब हो गया है, लेकिन आसपास में जो लेटर आपस में जुड़ने लगे थे वो मार्किंग है, और जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स बच गए थे वो भी मार्किंग है। समझ में आया क्या हुआ? यस सर। यस ठीक है, फिर आगे चलकर और सर अगर टॉप हेड वाले को फिर से अगर माइनस कर दे, वो जिसमें से हेलो हेलो जुड़ गए थे, तो जो बीच के पार्ट्स जुड़ गए थे ऑलरेडी वो तो फिर माइनस हो जाएंगे ना, और तब हेलो बच जाएगा सर। टॉप हेड में जो है उसको किससे माइनस करोगे?
लाइक जो हेलो हमारा आया था ओरिजिनली, जिसमें सारे लेटर्स जुड़ हाँ, गए थे आफ्टर रिमूवल हाँ। ऑफ डॉट्स, उससे अगर उसको हाँ, वापस तो उसमें माइनस से कर दे तो वो सब क्या जो होगा? हेलो वापस आ जाएगा ना। तुम जो क्लोजिंग इमेज बोल रहे हो उसमें हेलो भी था और बीच में सब जुड़ गए थे, उसमें से तुम टॉप हेड को माइनस कर रहे हो, और टॉप हेड में क्या है, खाली छोटे छोटे डॉट्स हैं और जो बीच में जुड़ा हुआ है, उनको माइनस अच्छा। करो तो खाली प्लेन हेलो आएगा कि नहीं? नहीं, वो फिर से डॉट्स आ जाएंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ, समझ गया। एक बार खुद ट्राई करके देख लेना, लेकिन मुझको लग रहा है कि हेलो आएगा। एक बार ट्राई करके देख लेना। यहाँ पे पाइथन में देखना कि नंपाई मैट्रिसेस को आपस में मैट्रिक्स ऐड और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है, तुम आराम से कर लोगे। ठीक है सर। ठीक है, नीचे आओ। ऐसे अब हम लोग कन्वोल्यूशन, मतलब कन्वोल्यूशन खुद से मैट्रिक्स डिजाइन करके करेंगे। अब तक तो हम लोग वही सब मैट्रिक्स यूज कर रहे थे जो हम लोग को ओपन सी भी प्रोवाइड कर रहा था। और अगर तुम्हारा मन है कि तुमको कोई अपना से अलग मैट्रिक्स बना कर उसको कन्वर्ट कराना है, तो ये फंक्शन तुम लोगों का काम आएगा, cb2.filter2d। इसमें क्या करना है तुमको, फिल्टर 2d में जैसे देखो यहाँ पर इमेज डालना है, इमेज के बाद एक पैरामीटर रहता है, पैरामीटर तुम लोग -1 डालना कभी भी यूज करोगे तो। वो उसका डिटेल में भी मत जाना कि क्यों -1 डालते हैं, लेकिन -1 डाल देना। हम लोग जनरली -1 ही यूज करते हैं। उसके बाद कर्नल, कर्नल तुमने देखा ना कि जो स्लाइड कर रहा था मैट्रिक्स के ऊपर से कन्वोल्यूशन के समय, वो कर्नल तुमको डालना पड़ेगा। कर्नल पता है ना क्या होता है? हाँ यस सर। यस सर। नहीं सर, बीच बीच में बोला करो यार, चुप रह रहे हो। एटलीस्ट तुम चैट में भी लिख दो कि हाँ, तब मैं समझ जाऊँ। तो कर्नल मैंने यहाँ पे बनाया है 0 -1 0 -1 5 -1 0 -1 0, अपना मर्जी से बनाया मैंने। अब मैं इसको क्या करूँगा कि फिल्टर 2D में डाल दूंगा। फिल्टर 2D क्या करेगा, इस कर्नल को पूरा कन्वर्ट करा देगा। कन्वर्शन ऑपरेशन जैसे होता है, जैसे तुम लोग गिफ में देखे थे, वैसा ही करेगा। तो रन कर इसको हर से। देखो इमेज थोड़ा शार्प हो गया ना, यस क्योंकि सर। मैंने जो कर्नल यूज किया था वो असल में शार्पनिंग में बहुत जगह यूज होता है, तो मैंने वो वाला कर्नल यूज किया, इसलिए इमेज शार्प हो गया है। तुम लोग अपना मर्जी से जैसा कर्नल चाहो वैसा कर्नल बना सकते हो और ट्राई करके देख सकते हो कि क्या क्या आउटपुट आएगा। मैंने इमेजेस फोल्डर में कर्नल.png नाम का एक इमेज दिया है, उसमें मैंने कुछ कुछ कर्नल्स और उनके मतलब क्या ऑपरेशन होते हैं वो लिख दिए हैं। तुम लोग एक बार देख लेना इमेज में जाके, जैसे कि ब्लरिंग के लिए कौन सा कर्नल हम लोग जनरली यूज करते हैं, शार्पनिंग के लिए कौन सा कर्नल यूज करते हैं। मैंने शार्पनिंग करने वाला कर्नल यूज किया, इसलिए इमेज शार्प हो गया। तुम लोग अपना मर्जी से कोई भी कर्नल यूज करना या फिर खुद से कोई कर्नल बनाना और देखना क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। यहाँ पे मैंने एसेस फोल्डर में इमेजेस के अंदर कर्नल का मतलब कर्नल.png नाम से शायद फाइल तो है, मैंने मतलब इमेज है उसमें दे दिया कुछ कुछ कर्नल्स, उनके ऑपरेशंस क्या क्या होता है। नीचे से हट से और कुछ नहीं है शायद, नहीं और कुछ नहीं। अब ब्लरिंग में जा, अब हम लोग इमेज ब्लर करना सीखेंगे। ओपनसीवी में जनरली हम लोग 4 तरह के ब्लरिंग ऑपरेशंस यूज करते हैं, तो एक बार चारों को एक बार 1 बाय 1 रिव्यू करके देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तुम लोग इन टेक्स्ट में जो लिंक प्रोवाइडेड है उनमें जाके एक बार मतलब जरूरत से एक बार जाके स्टडी करना, मतलब रिकमेंडेड है। जैसे यहाँ पर ब्लरिंग इमेजेस और उसके बाद स्मूथिंग एंड ब्लरिंग, मैंने कुछ ब्लॉग पोस्ट यहाँ लिंक अटैच कर दिया है, तुम लोग जाकर क्लिक करना और स्टडी करना, तुम लोग और डिटेल में समझना है कि क्या ऑपरेशन अंदर में होता है। पहले हम लोग इमेज को लोड करते हैं, फिर से जनरल और जेपीजी हम लोग इमेज इस्तेमाल करेंगे इसमें। इस इमेज को लोड कर दे हर से। ये इमेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नीचे जा हर से। तो पहला ब्लर फिल्टर जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है cb2.blur। ये सिंपल कुछ नहीं कर रहा, खाली एवरेज ले रहा और कुछ नहीं। मतलब जो मैट्रिक्स देख रहे हो, ये मैट्रिक्स इमेज के ऊपर जाएगा, जितने भी आसपास के पिक्सल वैल्यूज है उनको सबको मतलब इनटू होगा, ऐड करेगा और डिवाइड बाय 9 कर देगा। मतलब क्या कर रहा है, ये सिंपल एवरेज ले रहा है। मतलब इमेज में जितना भी पिक्सल नेबरहुड के पिक्सल्स उनको ऐड करके उनको एवरेज ले रहा है, इसलिए इमेज ब्लर हो जा रहा है। समझ में कि क्या हो रहा है, कैसे एवरेज ले रहा है। यस सर।
जो कर्नल में यहाँ पे दिखाया हूँ वही कर्नल इसमें यूज हो रहा है, बस यहाँ 3x3 है, मैं जो यूज किया हूँ 5x5 है। ठीक है, इसको रन कर। सर एक बार दोबारा ऐड करना क्यों, तो कैसे एवरेज कैसे लेते हैं? अच्छा देखो, मान लो 3x3 कर्नल में अगर यूज करता, तुम लोग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन मतलब वो गिफ्ट तो देखे थे ना, ये कैसे स्लाइड कर रहा था जिस इमेज के ऊपर से। हाँ सर। हाँ, तो मान लो ये कर्नल अगर स्लाइड कर रहा है, ये कर्नल यहाँ पे हर एक वेट का वैल्यू 1/9 करके है, तो सभी से इंटू हो रहा है, और जब ऐड कर रहा है तो सभी पिक्सल्स का वैल्यू डिवाइडेड बाय 9 को पिक्सल है, लेकिन देखो 9 पिक्सल यहाँ पे है, मतलब 3x3 है तो 9 पिक्सल्स को ऐड कर रहा है और डिवाइड बाय 9 कर रहा है, तो मतलब पूरा एवरेज ले रहा है ना वो पूरा, और उस एवरेज को लेके आउटपुट में पुट कर दे रहा है। तो मतलब ये ब्लड करने के लिए क्या कर रहा है, एवरेज का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, यस सर। अब मीडियन ब्लर, इसको हटा, हट से इसको रन कर। हाँ देखो, मीडियन ब्लर तुम लोग को लग रहा होगा ये सेम तरह से काम कर रहा है, पर मीडियन ब्लर का काम करने का तरीका ये है कि तुमने 5x5 कर्नल लिया, तो वो 5x5 कर्नल का नेबरहुड में जो जितना भी पिक्सल्स है उसमें से उसको जो मीडियन वैल्यू जो मिलेगा उसको ले लेगा, उसको लेकर पुट करेगा। तुम लोग पता है मीडियन मतलब क्या होता है? 36 में पढ़े होगा कि मीडियन मतलब क्या होता है। तो बीच वाली सर सेंटर वैल्यू। सेंटर। हाँ हाँ, वही वैल्यू को लेके वो मतलब पुट कर देगा, मतलब सेंटर के आसपास जितना मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में होगा उसको लेके वो पुट कर देता है सेंटर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इसको आगे बढ़ा से। अब देखो उसके बाद है गॉसियन ब्लर। हम लोग अब तक जो कर्नल इस्तेमाल कर रहे थे वो 111111111 सिंपल कर्नल था, लेकिन गॉसियन ब्लर जो है उसमें गॉसियन फंक्शन के जरिए हम लोग कर्नल का वेट डिसाइड करता है। अब गॉसियन फंक्शन कैसा है, दिखने में कैसा है, मैंने लिंक अटैच कर दिया, जाकर देख लेना, पढ़ लेना गॉसियन फंक्शन कैसे दिखने में होता है, कर्नल का वेट कैसे निकालते हैं। और इतना समझ लो कि जो कर्नल्स के वेट होते हैं वो गॉसियन फंक्शन के जरिए मतलब हम लोग डिफाइन करके निकालते हैं, और फिर वो कर्नल यहाँ पे मतलब कन्वर्ट करके उसके जरिए इमेज को ब्लर करते हैं। ठीक है, गॉसियन ब्लर बहुत बार इस्तेमाल होता है नॉइज रिडक्शन के लिए। अब नॉइज क्या होता है मैं तुम लोग को आगे दिखाता हूँ, आगे नॉइज क्या होता है और क्या क्या दिक्कत होता है नॉइज का। ठीक है, तो हटा हट से। अब है बायलैटरल फिल्टर। ये जो ब्लर है, ये ब्लर क्या करता है कि ये इमेज को ब्लर करेगा, लेकिन जो एजेस है एजेस को मतलब ब्लर नहीं करता है, एजेस को शार्प रखता है। तुम लोग अगर आपसे पहले जितने भी ब्लरिंग ऑपरेशन देखो, अभी 3 जो ब्लरिंग ऑपरेशन किए उसमें तुम लोग देखे होगा कि एजेस भी ब्लर हो जा रहे थे। इमेज तो ब्लर हो रहा था पर एजेस भी ब्लर हो जा रहे थे, लेकिन बायलैटरल फिल्टर क्या करता है, ये ब्लर करेगा लेकिन एजेस को ब्लर नहीं करेगा। तुम लोग इसमें देख सकते हो बायलैटरल फिल्टर का आउटपुट में कि ये इमेज स्मूथ लग रहा है, लेकिन एजेस अभी भी लग रहा है कि शार्प है, लग रहा है। देखिए अगर अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आया तो चारों का आउटपुट को साइड बाय साइड रखना और बायलैटरल फिल्टर का आउटपुट को सबसे कंपेयर करके देखना, तुमको क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि इसका जो एजेस है वो शार्प है। आगे चल रहे गॉसियन ब्लर में जो थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है सिग्मा एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें तुम अपना मर्जी टाइप से पैरामीटर देकर उसको ट्यून करने की कोशिश करो। आप देखो ये जो ओपन सील का इमेज देख रहे हो, ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझ रहा है। तुम लोग कैनी जनरेटर देखे थे ना, तो हम लोग सेम कैनी जनरेटर इसमें इस्तेमाल किए हैं, और देखो क्या आउटपुट आया। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, मतलब नॉइज यही चीज होता है कि नॉइज पूरा इमेज को मतलब खराब कर देता है, कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर पाता कि क्या है। इसी नॉइज को हटाने का काम हम लोगों का है। देखते हैं हम लोग कैसे हटाते हैं। देख रहे हो कि एकदम एज कोई डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखो उसको हम लोग हटाते कैसे करते हैं। आगे चले, देखो पहले मैं क्या किया हूँ कि पहले जो नॉइज इमेज है उसको लिया, उसको मीडियम ब्लर में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा बहुत नॉइज कम हुआ, फिर मैंने कैनी जनरेटर इस्तेमाल किया, तो देखो बहुत हद तक समझ में आ रहा है। मतलब पहले से तो बहुत ही अच्छा है, पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अब तो कुछ समझ में आ रहा है। जस्ट कैनी जनरेटर कम से कम थोड़ा बहुत काम कर रहा है, चलो अच्छा है। और आगे चलने से
मतलब ब्लर करने से थोड़े नॉइजेस कम हो चुके हैं। अब मुझे एक और अच्छा सा ब्लर फिल्टर चुनना होगा जिससे मैं और अच्छा कर सकूं, तो मैंने इस पर बायलेटरल फिल्टर इस्तेमाल किया है। रीजन ये है कि ब्लर कर रहा है लेकिन एजेस को कुछ नहीं करेगा, एजेस को संभाल के रखेगा, इसलिए देखो आउटपुट और अच्छा आ गया। तो मैं हमने नॉइज कैसे रिड्यूस किया, पहले कैसा आ रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अब तो बहुत ही अच्छा है। यस सर। समझ में सर आया? अगर पहले ही सेम बायलेटरल तरीके लगा हम लोग देते तो, हाँ बोलो। अगर पहले ही बायलेटरल लगा देते तो बायलेटरल शायद फिल्टर क्लियर आता। हाँ, तुम ट्राई करके देख लेना एक बार क्या होता है। मैं इसमें नहीं किया हूँ और अभी करूंगा भी नहीं, अभी टाइम लग जाएगा। तुम ट्राई करके देख लेना आपस में, मतलब अलग अलग फिल्टर इस्तेमाल करना, गॉसियन इस्तेमाल करके देखना, ब्लर इस्तेमाल करके देखना, ठीक है। ओके सर। अब देखो हम लोग करेंगे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड ऑपरेशन क्या होता है कि तुम पूरा इमेज को ग्रेस्केल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें जो जितना भी वैल्यूज होगा सिंगल चैनल में 0 से 255 के बीच में होगा। मैंने अब क्या किया, उस इमेज को लिया, उसके हर एक पिक्सल को पिक्सल बाय पिक्सल चेक किया और देखा कि मैं मान लो 200 थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया और बोला फंक्शन को कि जो भी वैल्यू तुमको 200 से कम लगे उसको तुम 0 कर दो, और जो भी वैल्यू तुमको 200 से ज्यादा लगे उसको वाइट कर दो, पूरा मतलब 255 मैक्सिमम पे लेके चला जाओ। तो इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो इसको रन कर हर्षिल, जैसे कि मैंने थ्रेशोल्ड किया है और जिसमें थ्रेशोल्ड का वैल्यू दिया है 100। देखो क्या हो, इस ग्रेस्केल इमेज में जहाँ जहाँ पिक्सल का वैल्यू 100 से कम था वो जगह ब्लैक हो गया, जहाँ जहाँ वो 100 से ज़्यादा था वो जगह पूरा मैक्सिमम 255 पहुँच गया, ठीक है। थ्रेशोल्ड कैसे काम किया समझ में आया? हाँ सर। यस सर। मैं एक बार इसका पैरामीटर एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे मैं कुछ ऐड नहीं किया हूँ उसका एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। CB2.threshold ग्रे मतलब तुमको ग्रेस्केल इमेज देना पड़ेगा। उसके बाद जो थ्रेशोल्ड वैल्यू 100 दिया हूँ मैं, तुम अपना मर्जी से कुछ भी दे देना, कॉमा 255। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर गया तो मैक्सिमम तुम कितना जाना चाहते हो, कितना तक तुम उसको दिखाना चाहते हो वाइट को, तो मैं यहाँ 255 दिया हूँ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कॉमा देके फिर CB2.trace बाइनरी, ये कोड होता है। उस कोड का मतलब होता है कि जो थ्रेशोल्ड के नीचे है उसको 0 कर दो, जो ऊपर है उसको मैक्सिमम वैल्यू कर दो, ठीक है। और ये जो रिटर्न कर रहा है वो ट्रेस इमेज, और रेट जो रिटर्न कर रहा है वो रेट कुछ नहीं, जो थ्रेशोल्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ वही रिटर्न किया। और ये जो कोड वैल्यू है CB2.trace बाइनरी, इसको तुम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ CB2.trace बाइनरी इनवर्स INV पे लिख दो से, सर यहाँ 255 अब पैरामीटर क्या था? समझ में आया कि ट्रेस बाइनरी इन्वर्स करने से क्या हुआ, उल्टा कर दिया। जो 0 था उसको 255 कर दिया, जो 255 था उसको 0 कर दिया, ठीक है। समझ में आया? प्लीज Yes, sir, रिस्पॉन्ड sir, कर sir. जाओ। यस सर। यस सर 255 पैरामीटर क्या था सर? 255 अगर पैरामीटर। थ्रेशोल्ड को पार कर दिया तो उस पिक्सल को क्या वैल्यू मिलना चाहिए वो दिया, ठीक है। ओके सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो उसके बाद है ऑर्सू थ्रेशोल्ड। अगर तुम यहाँ पैरामीटर में दे देते हो CB2.trace ऑर्सू, तो ये क्या करेगा, ये पूरा इमेज को छांटेगा और उसको बेस्ट जो थ्रेशोल्ड वैल्यू लगेगा वो थ्रेशोल्ड वैल्यू दिखा देगा। जैसे कि एक बार इस इमेज को बड़ा कर दो, हर सिर्फ थ्रेशोल्ड वाला इमेज को, विंडो को बड़ा कर, उतना ही है। 116, मतलब इसने पूरा इमेज को छाटा और उसमें से इसको 116 सबसे सूटेबल थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा, तो इसने ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दिया। पहले फंक्शन में हम लोग को मैनुअली वैल्यू देना पड़ रहा था, ये फंक्शन हमारे लिए वैल्यू खुद कैलकुलेट कर दे रहा है CB2.trace और सू देने से, ठीक है। हटा दे से इसको। और उसके बाद फिर हाँ एडाप्टिव थ्रेशोल्ड। एडाप्टिव थ्रेशोल्ड क्या करता है, ये अपने आप, मतलब उसमें कुछ तुमको कुछ नहीं करना, ये अपने आप करेगा। और ये रीजनल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसमें कोई ग्लोबल वैल्यू नहीं है कि इस वैल्यू से कम होगा तो कम कर देंगे और ज़्यादा से मैक्सिमम पहुंचा देंगे। एक छोटा सा रीजन सिलेक्ट करेगा, उस रीजन के लिए ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालेगा और उसमें फिर थ्रेशोल्ड करेगा। फिर वो दूसरा रीजन सिलेक्ट करेगा, फिर उस दूसरा रीजन के लिए ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालेगा और फिर उसको थ्रेशोल्ड करेगा। तो ये रीजनल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब छोटा छोटा ये रीजन सिलेक्ट करेगा। हेलो सर। हाँ, छोटा सा रीजन सिलेक्ट करेगा। अब इसका फायदा क्या है तुमको मैं दिखाता हूँ। अभी नीचे का सेल तो रन कर हर से,
हाँ देखो, ये मेरा प्रैक्टिकल का पेज है ओरिजिनल। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट थोड़ा अलग अलग है। नीचे साइड थोड़ा डार्क है, ऊपर साइड थोड़ा व्हाइट है। एक बार देखो थ्रेशोल्ड का आउटपुट देखो, एक बार थ्रेशोल्ड का आउटपुट दिखा से। थ्रेशोल्ड हाँ देखो, थ्रेशोल्ड क्या किया उसने, ग्लोबल जो थ्रेशोल्ड डाल दिया है उसके बेसिस में सब थ्रेशोल्डिंग किया। उसने नीचे वाला जो रीजन है इसका जो थोड़ा बहुत काला है, मतलब छाया पड़ गया, शैडो पड़ गया, उसको भी पूरा ब्लैक कर दिया। ऑर्सो को भी सेम किया। ऑर्सो दिखाएगा, देखो ऑर्सो ने भी सेम किया है, क्योंकि ग्लोबल जो उसको मिला है 195 उसी के ऊपर बेसिस पे सब कर दिया है, इसलिए नीचे कैसा काला हो गया। लेकिन एडेप्टिव थ्रेशोल्ड का खासियत देखो, वो रीजन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उसने जब देखा कि ये इस पर्टिकुलर नीचे का रीजन में सभी वैल्यूज थोड़ा कम दिख रहे हैं, मतलब वहाँ पे मुझे ऑप्टिमल पैरामीटर भी थोड़ा कम लेना पड़ेगा, लेकिन उसने सही तरीके से उस जगह को मैनेज कर दिया है। यही खासियत है, वो जिस रीजन में जो उसका ऑप्टिमल पैरामीटर लगता है उसके हिसाब से वो थ्रेशोल्ड मतलब सेट करता है। तो ये रीजनल वाइज थ्रेशोल्ड करता है, इसलिए उसको एडेप्टिव थ्रेशोल्ड कहता है। यही इसका मतलब खासियत है कि ये शेडिंग इफेक्ट को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर आ गया। ठीक है, अब कौन से हाँ कलर डिटेक्शन में चलो। सर वो जो स्मॉल रीजन्स थे, क्या उनके हाइट हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? हाँ देखो, इसका मतलब कर सकते हैं कि नहीं उनको पता नहीं है, कि मुझे भी उस फंक्शन का उतना अंदर गहराई तक पता नहीं है। तो मुझे इतना पता है कि वो रीजनल वाइज में डिपेंड करता है। उसके जो और पैरामीटर्स है तुम लोग चेक करना, मैं शायद उसके पैरामीटर्स एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, तुम लोग खुद जाकर सर्च करना कि क्या होता है। मैंने वहाँ पे CB2 डॉट एडेप्टिव थ्रेशोल्ड मीन इस्तेमाल किया है। तुम लोग चाहो CB2 डॉट एडेप्टिव थ्रेशोल्ड गॉसियन मीन सी भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जितने पैरामीटर्स हैं उनका खुद सर्च करके देखना, ठीक है? ओके सर। अगर नहीं मिल रहा तो मुझको बोलना, मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ तुमको डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है सर। अब जो कलर डिटेक्शन करेंगे हम लोग, तो पहले इसको तुरंत कर हर से। कोई मुझसे पहले पूछा था कि इमेज को मतलब RGB चैनल को आपस में स्प्लिट कैसे करता है, तो मैंने तुमको नंपाई का एरे स्लैशिंग के जरिए कोई इजी तरीका दिखा दिया था। और ओपन से भी हम लोग को एक और तरीका दिखा देता है, प्रोवाइड करता है करने के लिए, और वो है CB डॉट स्प्लिट। तो तुम जो इमेज डालोगे वो इमेज को ऑटोमेटिकली BGR में चैनल्स में स्प्लिट कर दे रहा है। सिर्फ यही नहीं, तुम CB2 डॉट मर्ज के जरिए उन स्प्लिटेड चैनल्स को आपस में जोड़ भी सकते हो, ठीक है? ये देखो, क्योंकि सिंगल चैनल है इसलिए अभी दिखा रहा है ग्रे एंड व्हाइट, लेकिन असल में ये रेड और RGB का वैल्यू है। और देखो, जब मैंने दोनों को मर्ज किया है तो मैंने चैनल को स्विप कर दिया, BGR की जगह मैंने मर्ज करके लिखा है वहाँ पे RGB, इसलिए थोड़ा इमेज थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है? ये पार्ट किसी को समझ में आया? यस सर, मतलब चैनल्स के लेयर्स को चेंज कर दिया हमने, जैसे मैंने एरे जानबूझ के ही वहाँ पे स्वैप करके दिखाया है। मैं जानबूझ के वहाँ पे स्वैप करके लिखा है, वहाँ पर BGR होता है, मैंने लिख दिया है R,G,B, तुमको दिखाने के लिए कि अगर चैनल आपस में स्वैप हो जाते हैं तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है? हाँ सर। ये बात समझ में आया? CB डॉट स्प्लिट और मर्ज, ठीक है? फिर आगे चलते हैं से। अब तुम लोग हम लोग दिखाएंगे कलर डिटेक्शन दिखाएंगे। पहले मैं एक वो ब्लैंक इमेज बना रहा हूँ, जो थर्ड सेल देख रहे हो, डेमो इक्वल टू np.zeros। np.zeros क्या करता है कि तुमने इसको जो साइज दिया है उस साइज का ये मैट्रिक्स बना देगा, और उसमें सब का सब जगह 0 पुट कर देगा np.zeros से। और उसका डाटा टाइप मैंने क्या सेट किया है, np.uint8। तो ये एक डेमो एक मतलब इमेज मैट्रिक्स बन गया है। जब मैं इसको शो करूंगा तो बता सकते हो क्या दिखेगा मुझको? कोई बता सकता है कि क्या दिखेगा? अगर सब जगह 0,0,0 है तो क्या दिखना चाहिए मुझको? अगर मैं इसको शो कर रहा हूँ तो CB2 डेमो को ब्लैक इमेज है। हाँ, पूरा ब्लैक दिखेगा। उसको रन कर हर से। कौन सा भाई, ये वाला? हाँ हाँ, डेमो वाला।
हाँ पूरा ब्लैक दिख रहा है। अब इसका आगे में क्या काम होगा मैं दिखाता हूँ। हटा से हाँ नीचे में देखो सब। अरे इसको अभी रन क्या कर दिया, इसको काट काट अभी काट, इसको अभी हटा, पहले को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा ट्रैक बार तुम लोग देखा ना कि किस तरह से ट्रैक मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, उसको स्लाइड करते हैं, वैसा ट्रैक बार बन गया है। उसके जरिए हम लोग RBGR को चेंज करेंगे। देखो क्या किया मैंने, CB2 नेम्ड विंडो बनाया BGR नाम का, फिर इस विंडो को रिसाइज किया मैंने 640,400 में। फिर मैंने एक ट्रैक बार बनाया जिसका नाम है B, कैपिटल B, और कौन सा विंडो है BGR। उसमें डाला मैंने मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 255, और एक फंक्शन तुमको बाय डिफॉल्ट पास करना पड़ेगा। मैंने एक फंक्शन पास कर दिया है जो कुछ कर नहीं रहा पर तुमको पास करना पड़ेगा। इस तरह से मैं 3 ट्रैक बार बनाया BGR। जब वो कोड से रन पर तुम लोग को ट्रैक बार दिखाई दिया सर, BGR का दिखा था क्या? यस सर, हाँ सर, दिखा था ना। अब देखो वाइल ट्रू के जरिए हम लोग उस ट्रैक बार के जरिए पता करेंगे कि उस ट्रैक बार में अभी वैल्यू कितना है। तो B = CB2 और गेट ट्रैक बार पोस्ट कैपिटल B BGR विंडो में जो कैपिटल B नाम का ट्रैक बार है उसका पोस्ट डिटेक्ट करने के लिए मैंने CB2 और गेट ट्रैक बार पोस्ट का इस्तेमाल किया है, उनको B डिटेक्ट करके बता रहा है। ठीक है, सेम G और R। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डेमो में 0 नंबर चैनल में B का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, डेमो में 1 नंबर चैनल में G का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, डेमो में 2 नंबर चैनल में R का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। अब ओरिजिनल इमेज शो कर रहा हूँ। ये बात को रन कर हर से। अब देखो ट्रैक बार में अभी B का वैल्यू 0 है, G का वैल्यू 0 है, R का वैल्यू 0 है। इसको थोड़ा बड़ा हर से, जब वो उसको बढ़ाया देखो B का वैल्यू चेंज हो रहा है। जो B का वैल्यू चेंज हो रहा है वो ट्रैक बार को डिटेक्ट कर रहा है, कैच कर रहा है और डेमो में उस चैनल को पेस्ट कर दे रहा है। इस तरह से इमेज का मतलब कलर बदल रहा है। ये बात को समझ में आया क्या हो रहा है? इसको समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में? नहीं आया तो भी बोल दो। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ सबको समझ आ गया। नहीं आने से बोल देना डायरेक्ट है। ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि BGR कलर स्पेस में क्या प्रॉब्लम होता है कि तुमको अगर मैंने कह दिया कि मुझको एक पार्टिकुलर कलर ढूंढ के दिखाओ, पिंक कलर मान लो, तुम उन BGR चैनल्स के जो ट्रैक बार्स हैं उन्हें आपस में आगे पीछे करके ढूंढ पाओगे? ट्राई करके देखना तुम कर पाते हो क्या। मान लो मैं तुमको बोला कि मुझको पिंक कलर चाहिए और उसका हर एक सेट चाहिए, तुमको अगर इन्वायरमेंट में पिंक कलर ढूंढना है तो हमेशा ब्राइट नहीं रहेगा ना, कहीं उसमें छाया गिर रहा है, शैडो गिर रहा है, इस तरह का इफेक्ट आ सकता है। तुमको तो ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। तो BGR तुम कैसे डिटेक्ट करोगे? तुमको तीनों वैल्यू आपस में मतलब यहाँ वहाँ करके देखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होता है। तो उसी को कॉम्बैट करने के लिए हम लोग HSV स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। देखो अब HSV स्पेस को कैसे इस्तेमाल करता है, नीचे हर से हाँ एच। अब देख एच को थोड़ा सा बड़ा हर से 5 में लेके जा। एच मतलब एच जो होता है वो कलर को डिफाइन करता है। आउटपुट में सब नजर डालना, नीचे जो HSP में जो कलर आ रहा है उसमें नहीं, सब आउटपुट में सिर्फ नजर डालना कि आउटपुट में क्या आ रहा है। हर से एस का वैल्यू पूरा बढ़ा दे, एस का वैल्यू पूरा बढ़ा दे और V का वैल्यू भी पूरा बढ़ा दे, V का वैल्यू भी पूरा बढ़ा दे। आप H का वैल्यू 0 कर, H का वैल्यू 0 का। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाते लेके जा। ये हो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे कलर बदल रहा है। अब तुमको मान लो कि एक पार्टिकुलर कलर चाहिए, मान लिया इसको हर सिर्फ 5 में रख, तो HSP को 5 में रख, H का वैल्यू को हाँ 5 में देखो मुझे पार्टिकुलर कलर मिल गया। अब मुझे इस कलर को लेके मतलब इसको लेके अलग अलग कलर में जाना है। मतलब ये कलर अभी पूरा गाढ़ा है, इसको डाइल्यूट करना है, मतलब ये पूरा सैचुरेशन लेवल पर पूरा डाइल्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि एस का वैल्यू थोड़ा कम करने लगूंगा। एस का वैल्यू धीरे कम कर हर से। देख रहे हो जैसे एस का वैल्यू जैसे जैसे कम होगा ये कलर उतना डाइल्यूट होता जाएगा और जैसे ये पूरा कम हो जाएगा ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो एस जो होता है वो होता है सैचुरेशन, वो कलर का मतलब कितना सैचुरेटेड है कलर वो दिखाता है। और जो वैल्यू है, वैल्यू होता है शेडिंग इफेक्ट, वो कलर में कितना डार्कनेस है कितना ब्राइट है वो दिखाता है। अगर वैल्यू पूरा फुल है
तो कलर पूरा ब्राइट रहेगा, और जैसे जैसे वैल्यू घटाओगे वो कलर को लगेगा कि उतना शेडिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब उसको उतना परछाई गिर रहा है, रोशनी कम आ रहा है। ऐसे करते 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 पूरा जीरो पे जाने से पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो HSV स्पेस का फायदा यही है कि हम लोग कोई भी कलर को मतलब ले सकते हैं और उसका सैचुरेशन वैल्यू और शेडिंग इफेक्ट को मतलब मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें कोई भी कलर ढूंढने में कि डिटेक्ट करने में आसानी होता है। सेम चीज तुम लोग RG में VGR में ट्राई करना तो कर पाते हो कि नहीं? ये बात किसी को समझ में आया? सर वो भी को एक बार कम करके Yes, sir. दिखा रही थी। हाँ क्या वी वाले क्या पार्ट बोल रहे को हो? जरा वी वाले पार्ट को जरा स्लाइड करके दिखा दो। दिखा दे हर से। पहले सैचुरेशन को हाई करेगा तो समझ में नहीं आएगा। सैचुरेशन को बढ़ा पहले। देख रहे हो जैसे जैसे कम करते जा रहे हो उतना मतलब डार्कनेस बढ़ रहा है। ओके सर। ठीक है इस तरह तुम लोग एक बार खुद ट्राई कर देखना, आपस में वैल्यू डाल डाल के कैसा दिखता है देखने को। ठीक है, अब नीचे ऐसे अब हम आएंगे कलर डिटेक्शन में। पहले इमेज को लोड कर ले ऐसे। ठीक है, दिख गया इमेज। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, नीचे जा से इसको रन कर। देखो पहले मैं इसका वैल्यू मतलब अभी याद करके रखा हूँ, तुम लोग को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या हो रहा है। जो ह्यू मैक्स है ना, हर चीज उसको 20 में कर दे। ह्यू मैक्स को 20 में सेट कर। और उसके बाद सैचुरेशन जो सैचुरेशन मैक्सिमम को थोड़ा घटा, सैट मैक्स को थोड़ा घटा। थोड़ा बढ़ा, इतना मत घटा कि कार्ड गायब हो जाए। हाँ इतना छोड़ दे, इतना छोड़ दे। अब वैल्यू मीन का वैल्यू थोड़ा बढ़ा। हाँ छोड़ दे। देख रहे हो कार कैसे सेगमेंट हुआ है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या किया हूँ कि जो पूरा इमेज है उसमें से मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि ह्यू मीन और ह्यू मैक्स जो चैनल में ह्यू का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम 0 और 20 के बीच में हो उनको लेना, प्लस उन चैनल में सैचुरेशन का वैल्यू 0 और 241 के बीच में होना चाहिए, उनको लेना। और साथ ही साथ उनका वैल का वैल्यू 110 और 255 के बीच में होना चाहिए, उन्हीं को सिलेक्ट करना। तब जाके मेरा कार्ड डिटेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि ह्यू मीन और ह्यू मैक्स 0 से 20 लेकर रेड का इलाका होता है। रेड मतलब अगर तुम थोड़ा सैचुरेशन कम करोगे तो ऑरेंज भी हो जाएगा। फिर सैट मीन मतलब पूरा व्हाइट से लेकर सैचुरेशन मैक्सिमम 241, मतलब सैचुरेशन मीन मतलब जितना डायल्यूटेड हो सकता है पूरा डायल्यूशन से लेकर सैचुरेशन मैक्सिमम मतलब पूरा सैचुरेटेड कलर। मतलब उनको ऑरेंज कलर डिटेक्ट हो गया है और वो हो सकता है ना कहीं ऑरेंज थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, कहीं पूरा डार्क दिखाई दे रहा है, कहीं पे मतलब पूरा सैचुरेटेड ऑरेंज दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए सैचुरेशन वैल्यू को मैंने ट्यून किया है। और वैल्यू मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह सब ब्राइटनेस ही दिखाई दे, हर जगह रोशनी गिर रहा है, कहीं कहीं तो हमारा परछाई गिर सकता है। तो परछाई को करने के लिए ऑरेंज का थोड़ा डार्क वैल्यू भी होना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे ट्यून किया हूँ। वैल्यू मीन और वैल्यू मैक्स समझ में आया किसी को? यस सर। देखो जब मुझको एच मीन एच मैक्स मिल गया, सेट मैक्स मिल गया, वैल्यू मैक्स मिल गया, तो पहले मैंने क्या किया कि लोअर नाम का एक अरे बनाया जिसमें मैंने जितना भी लोअर बाउंड वैल्यूज है एच मीन, सेट मीन, वैल्यू मीन को डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने अपर नाम का एक एरे बनाया, उसमें जितना भी अपर बाउंड वैल्यूज है उनको डाल दिया। अब उसके बाद cv2.inRange ये फंक्शन क्या करता है कि तुमने इसमें इमेज HSV इमेज को डाल दिया, लोअर और अपर बाउंड, लोअर मतलब सभी लोअर वैल्यूज, अपर मतलब सभी अपर वैल्यूज को डाल दिया। तो ये तुमको मार्क्स रिटर्न करेगा। जैसे ट्रेस में नहीं हो रहा था, इंटरेस्टेड एरियाज में 255 वैल्यू, बाकी सब जगह पे पूरा 000 दिखा रहा था, तो वो मार्क्स तुमको उस तरह से बना के रिटर्न कर देगा। जिन जिन जगह पे एच का वैल्यू एच मीन और एच मैक्स के बीच में है, सैचुरेशन का वैल्यू सेट मीन और सेट मैक्स के बीच में है, वैल्यू का जो वैल्यू है वो वैट मीन और वैल मैक्स के बीच में है, उन एरियाज को वो सेगमेंट करके तुमको रिटर्न कर देगा मार्क्स में। ठीक है,
फिर उसके बाद बीट एंड के जरिए बीट वाइज एंड, ये फंक्शन एक्चुअली में क्या करता है कि तुमने इसमें इमेज डाला और मार्क्स डाल दिया, तो ये दोनों इमेज को मिलाएगा और मार्क्स में जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है उन व्हाइट पोर्शन को मैच करेगा कि किन किन जगह पे, मतलब इमेज में किन किन जगह पे वो व्हाइट इमेज का व्हाइट जगह गिर रहा है, उसको इमेज से निकाल के तुमको दिखाएगा बीट एंड में, और वही सब यहाँ पे शो किया हमने। और मास्क क्या करेगा फिर से तो बताइए। ये बात किस, एक बार फिर से रन कर तो हर सिर्फ मार्क्स दिखा देता। पहले उसको चेंज कर, देख रहे हो मार्क्स क्या कर रहा है, इसको समझ गया। जो रीजन में ये जब समझ गया। अब सेम मार्क्स को तुम अगर ओरिजिनल इमेज में रख दोगे तो जो इमेज बनेगा वो देखो यहाँ पे दिखा, सेगमेंटेड में दिखा रहा है कि नहीं। अगर तुम इस मास्क ओरिजिनल इमेज के ऊपर रख दिए, यस सर, यस जो व्हाइट पोर्शन में जो इमेज आ रहा है वो सेगमेंटेड इमेज में दिखा रहा है कि नहीं। यस सर। ठीक है, वही तुम्हारा बीट वाइज एंड वही काम कर रहा है। चलो ये बंद कर दे इस पर से। पिछले हाल से नीचे खत्म भाई, खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। हाँ। अब जा बीट वाइज वाला किधर है, बीट वाइज, हाँ ड्राइंग एंड बीट वाइज। अनिकेत ड्राइंग मैं ले लूँ क्या थोड़ी देर, हाँ ठीक, ले ले एक बार। कि तू कंटिन्यू कर पाएगा? ले ले तू, ले ले, अनिकेत थक गया होगा। ले ले दो। ठीक ठीक ठीक, मैं ले लेता हूँ। अच्छा दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ संदर्भ सर, यस सर। सारे कोड शेयर हो जाएंगे डिस्कॉर्ड पर। चलो अपन थोड़ी देर अभी अनिकेत सर को रेस्ट लेने दो। चलो तो अपन देखते हैं अपन शेप्स वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अपन थोड़ा देखते हैं ओपन सीवी में। तुम लोगों ने देखा ब्लैंक पेज, ब्लैंक इमेज अपन ने कैसे बनाई, ये चीज़ याद है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। सारी वाली जीरो कर दो। ये ऐसा करते हैं, सबसे पहली लाइन तो ऑफ कोर्स इंपोर्ट CV2 मतलब कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी, और ये नमपा है एज NP, ठीक है ना। NP करने का शॉर्ट हैंड एक नॉर्मल प्रोसीजर है, सब लोग करते हैं तो अपन भी NP नाम देते हैं। ब्लैंक अंडरस्कोर IMG को मैंने इमेज मतलब ऐसे मैट्रिक्स बना दी 512x512 पिक्सल्स की। इसको प्रिंट भी करके देख लेंगे, और इन तीनों को अपन कमेंट करते हैं, इन तीन लाइन को। ये CV2.imsh है, मतलब इसको प्रिंट कर देगा। CV2.wait की तुम लोगों ने देख लिया, और ये भी तुम लोगों को पता है। चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो एज एक्सपेक्टेड ब्लैंक इमेज आ गई, और ये देखो तुम्हारे पास जो 512x512 के मैट्रिक्स थे वो प्रिंट हो गए। और क्योंकि 3 चैनल वाले ये इमेज हमने बनाने बोला है ताकि RGB टाइप बन पाए, तो ये देखो 3 अलग अलग बन गए। ठीक है, अब मैंने कोई भी की प्रेस की तो बंद हो गई इमेज। इसको अपन एक बार कर देते हैं कमेंट, और इसको अनकमेंट करते हैं, तो ये देखते हैं क्या है ये चीज़। अच्छा, इससे पहले अब जैसे शेप्स है ना मेरे पास, तो सपोज इसको भी अपन करवा देंगे। और अब मैं बोलता हूँ अपन ऐसा करते हैं, क्या डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हो सकते हैं, तुम लोग बताओ पहले क्या क्या शेप्स हैं जो अपन ड्रॉ कर सकते हैं काइंड ऑफ। हेक्सागोन, सर्कल। सर्कल। सर्कल देखते हैं, तो सर्कल के लिए फंक्शन होता है कंप्यूटर विजन में CV2.circle, ठीक है। अब इसको क्या क्या देना है तो तुम लोगों को दिख रहा है, एक ऐसे पॉपअप आ गया। इसको क्या क्या अपन देना है, पैरामीटर्स। तो सबसे पहला पैरामीटर दिख रहा है इमेज, जो कि एक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इधर अपना वो मैट्रिक्स है ब्लैंक, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहे हैं सेंटर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देने होंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं सोचूं थोड़ा तो सर ब्लैंक इमेज नाम है ना? हाँ अच्छा हाँ सही, ब्लैंक अंडरस्कोर IMG।
अब मैं सोचूं अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट तो एकदम बीच में रखना हो तो 256 को 256 ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं रेडियस, तो रेडियस चलो 10 का करके देखते हैं। और कलर, तो कलर है ना, ऐसा नहीं लिख सकते कलर इज इक्वल टू ग्रीन या रेड या ब्लू, ठीक है ना, एज अ वेक्टर देना होता है। तो BGR होता है, तो सपोज ग्रीन कलर का बनाना है तो 0 2 55 0 दूंगा, और थिकनेस लेट से 2 देते हैं, ठीक है। अब अपन करते हैं cv2 डॉट आई एम शो सर्कल, और इमेज मेरी ये वाली ब्लैंक इमेज, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक क्या आना चाहिए आउटपुट में, क्या आना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? सर्कल ग्रीन आएगा सर, सर्कल, ग्रीन कलर का, ग्रीन और सर्कल। ब्लैक ब्लैक के ऊपर। बढ़िया, चलो देखते हैं यही आता है कि नहीं। एज एक्सपेक्टेड सेंटर में, एकदम ठीक सेंटर में आया है सर्कल, ठीक है। और उसकी विड्थ अपन ने दे रखी थी 2। कोई बता सकता है, गेस कर सकता है कि अगर फिल किया हुआ सर्कल चाहिए तो क्या करें? -1 probably एक डालते हैं। -1 कर देते हैं, कंट्रोल -1 S, यस। और इसको स्टॉप कर दिया, और रन करते तो ठीक है, फिल किया हुआ आ गया। डिड एवरीवन सी दैट? यस सर। सर यूनिट क्या है सर रेडियस की? क्या क्या? रेडियस का यूनिट रेक्टेंस है। पिक्सेल्स, ओके, एवरीथिंग इज ओके। पिक्सेल्स इमेज के। हाँ, इमेज की दुनिया में सब कुछ पिक्सेल्स। अब एक पिक्सल की मीटर मिलीमीटर में क्या होती है वो आप लोग देख लेना, ओके, गूगल पे ज़रूर से। अच्छा, दूसरा शेप क्या हो सकता है? रेक्टेंगल, राइट। तो रेक्टेंगल का अगर मैं देखूं तो उस पर मैंने थोड़ी देर के लिए होवर किया, तो इसके तुम लोगों को पैरामीटर्स दिख रहे हैं क्या है? पहले तो ब्लैंक इमेज दिखा रहा है, फिर 0.1 और 0.2 ऐसे दिया हुआ है। तो 0.1 0.2 क्या है देखते हैं अपन। फिर वो बोल रहा है कलर होना चाहिए, तो कलर अपन ने ऑलरेडी सेट कर रखा है, ठीक है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले उसने बोला है इमेज, दूसरा उसने बोला है पहला पॉइंट, तो अब ये दूसरा पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर मैंने एक पॉइंट चूज किया ना इमेज में, तो जो दूसरा पॉइंट होना चाहिए वो उसके ऑपोजिट वाला जो भी पॉइंट होगा वो होना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सर डायगोनली अपोजिट वाला। डायगनली ऑपोजिट, करेक्ट। ओके, तो ओके सर। अब बताओ वैल्यूज, तुम लोग रैंडम वैल्यूज जो 512 के अंदर हो, बताओ बताओ। 212 200 200 या फिर 200 300 कुछ भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके कलर पे आते हैं, तो फिर से ग्रीन कलर का अगर नहीं करना हो तो इस बार दूसरे कलर का करते हैं। और थिकनेस इन्होंने फिर से बोली है 2, लेकिन अगर मेरे को फिल किया हुआ चाहिए तो मैं उसको -1 ही रखता हूँ। और यहाँ नाम बस अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल बनेगा तो रेक्टेंगल कर देते हैं। देखा, ब्लू कलर का रेक्टेंगल आ गया इस बार, समझ रहे हो? सर यस और सर। एक, तो ऐसे ही और शेप्स बना सकते हैं अपन, जैसे इलिप्स भी बनाया जा सकता है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पे देख लेना आराम से, उसमें भी ऐसी पैरामीटर्स देने होते हैं। अच्छा, टेक्स्ट कैसे डालेंगे? तो देखो, टेक्स्ट के लिए सेम चीज़ है, इस पर होवर करते हैं तो ये क्या क्या देखो क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले इमेज देनी है, तो वो अपनी है blank_img। टेक्स्ट क्या देना है? हेलो ओपन सी बोल देते हैं। फिर ORG मतलब उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर में उसको सेंटर कंसिडर करते हुए टेक्स्ट लिखी जाएगी। फिर फॉन्ट, तो कुछ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स होते हैं वो अपन देखते हैं, जैसे ये एक फॉन्ट हर्षी कॉम्प्लेक्स दिया है अपन ने। इसके अलावा भी तुम लोग देखो कितने सारे फॉन्ट हर्षी कॉम्प्लेक्स, स्मॉल, डुप्लेक्स, प्लेन, स्क्रिप्ट। तो यू कैन सी क्या फ़र्क आता है, अपन यही रखते हैं अभी के लिए। इसके बाद उसने बोला है फॉन्ट फेस, तो फॉन्ट फेस का तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, ये शायद अपन ने यहाँ दिया भी नहीं है। फॉन्ट स्केल मतलब कितनी थिक, आई मीन कितना छोटा या बड़ा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो तुम्हारा इमेज है उसके कंपैरिजन में कितना होना चाहिए। यहाँ पर देख पाएंगे अपन शायद, इस पर अगर मैं कंट्रोल करके अगर ऐसे करूँगा ना तो वो मुझे ले जाएगा, और यहाँ पर मैं आगे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, कि वो स्पेसिफिक जो पैरामीटर है वो क्या काम करेगा। अभी के लिए छोड़ देते हैं, तुम लोग पढ़ लेना। और ये अपना कलर है, किस कलर का, और ये थिकनेस है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो हेलो ओपन सी भी आ जाएगा एज एक्सपेक्टेड।
कूल। यस सर। चलो इसके बाद जैसे अभी अगर तुम लोग बोलोगे कि लाइन ड्रॉ करना, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए तुम लोग क्या सोचोगे, क्या क्या हमको देना पड़ेगा अगर ऐसे ही करना होता है, जैसे रेक्टेंगल है सब कुछ, यहीं पर अगर मैं CV2 डॉट लाइन बनाना होता तो क्या क्या, सबसे पहले इमेज तो देनी ही होगी, फिर एक लाइन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा तुम्हें लगता है? सर 2 पॉइंट्स तो दे दो दें। पॉइंट 2 पॉइंट्स, राइट। तो जैसे यहाँ 2 पॉइंट्स है वैसे ही 2 पॉइंट्स दोगे। तो अगर इसी को मैं बदल के लाइन कर दूँ तो समझ रहे हो क्या हो जाएगा? लाइन बन जाएगी अब उन दोनों पॉइंट्स के बीच। ओके, ये पैरामीटर शायद हमने मिस कर दिया, देखते हैं। इमेज .1 .2 कलर थिकनेस और लाइन टाइप। थिकनेस में -1 लाइन। ठीक है, तो लाइन बन गई इस पर। वो जो डायगोनल था ना हमारे पुराने रेक्टेंगल में, वो डायगोनल बन गया। अब सोचो ऐसे, ठीक। अब ये लाइन भी बन गई। अब ये एक लाइन बनी ना, मुझे अगर मल्टीपल लाइंस एक साथ बनानी होती तो मैं क्या करूँगा सोचो। एक मैं एरे क्रिएट कर देता हूँ, मल्टीपल पॉइंट्स हों जिसमें, ठीक है, समझ रहे हो, मल्टीपल पॉइंट्स। तो ये देखो, ये एक कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। अब CV2 डॉट पॉलीलाइंस करके एक फंक्शन है, उसमें मैं पहले अपनी इमेज दूंगा, फिर मैं एरे दूंगा जो मेरे कोऑर्डिनेट्स को कंटेन करेगी। फिर ये फॉल्स क्या है उसको अपन देखते हैं। ये कलर है मेरा और ये थिकनेस, ठीक है, सेम चीज़। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो इस बार मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मुझे 3 लाइंस अलग अलग बनानी पड़ी। पॉलीलाइन फंक्शन ने एक ही साथ में 3 लाइंस ड्रॉ कर दिए, क्योंकि मैंने उसको एक एरे दे दिया कोऑर्डिनेट्स का। ओके, अब ऐसा है कि अपन एक ही बार में मल्टीपल पॉलीलाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और दूसरी एरे मैंने लिख रखी थी, तो .2 करके तुम वो भी पॉइंट्स अगर उसमें एरे के साथ दे दोगे तो वो दूसरी पॉलीलाइन भी बना देगी, ठीक है। ठीक है, 2 पॉलीलाइंस बन गई यहाँ। अब सोचो, ये फॉल्स को अगर मैं ट्रू करूँगा तो एनी गेसेस क्या होगा? एनी गेसेस, सोचो सोचो थोड़ा, 2 मिनट, क्या हो सकता है? चलो देखते हैं अपन। तो इन लाइंस से जो भी पॉलीगन बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो एक लीनियर एरे थी वो सर्कुलर एरे बन जाएगी। मतलब जो ऐसा हो जाएगा कि ये जो लास्ट कोऑर्डिनेट है ना, उसके और इस एरे के पहले कोऑर्डिनेट के बीच में भी ऑटोमेटिकली लाइन बन जाएगी, ताकि पॉलीगन क्लोज हो जाए। ये चीज़ समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यार मेरे को ये चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था कि मेरा पॉलीगन ऐसा लाइन जैसा बन रहा था। क्या ऐसा ऑटोमेटिकली कोई फंक्शन है जो मेरा पॉलीगन भी बनाए, जो मैं कोऑर्डिनेट्स दूँ उससे, और साथ में वो पूरा फील्ड भी आए? तो ये चीज़ कर सकते हैं। एकदम सेम चीज़ हुई है, तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारे सामने है, ठीक है। ऐसे ही एरे बना दी कोऑर्डिनेट्स की। CV2 डॉट फिल पॉलीगन फंक्शन है, ठीक है, फिल POLY, इमेज दे दिया, एरे दे दिया, कलर दे दिया, सेम चीज़ CV2 डॉट टाइम शो, CV2 डॉट वेट की, CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। ये तो अब जैसे याद ही रह गया होगा सबको, दिख गया। इस बार पॉलीगन फिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अपन आते हैं मास्किंग, देखते हैं अपन क्या होता है। तो ये कोड को अनकमेंट करता हूँ और एक लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो ये चीज़ का मतलब कौन समझा पाएगा? कोई भी एक बंदा अनम्यूट करके बता दो। इमेज का सर, रेफरेंस सर इमेज तीनों का layers इमेज को। भी। वेरी गुड। अच्छा, इस चीज़ का कोई बता दो मतलब। सर वो जीरोस की एरे बन रही है, जो मतलब जो साइज था सर इमेज की, उस साइज हाँ का। वही।
हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो मैं मास्क बना रहा हूँ ब्लैक कलर का, दैट हैज़ द सेम हाइट एंड विड्थ एज माई IMG। वेरी गुड। अच्छा, इस चीज़ का अब मतलब कौन बताएगा? कोई भी सर बता आप दो। दो उसके पॉइंट्स अंदर एक दिए काइंड डायगोनल के ऑफ और वो फिल हो जाएगा। और आई फिर थिंक रेक्टेंगल बना रहे कलर हैं। कलर कलर कौन सा वो नहीं पता लग रहा। अच्छा, तो सर देखो। रेड कलर का फील्ड। हाँ रेड रेड कलर से वो। रेड हाँ, रेड कलर का। वेरी गुड यार, ये भी सबको समझ में आ गया मतलब। तो अब ये तो चारों कर ही रहे हैं अपन, ठीक है। CV थोड़ा टाइम से तो दोनों इमेज शो हो जाएंगे, और वेट की और डिस्ट्रॉय से देखते हैं क्या होता है। ओह ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मास्क इमेज में जैसे तुम लोगों ने बोला था रेड कलर का फील्ड रेक्टेंगल बन जाएगा, वो बिल्कुल बन गया। और ये सीनरी डॉट JPG जो थी एसेट्स फोल्डर में, वो भी डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अब अपने को इसके साथ करना क्या है वो देखते हैं। अब तुम लोगों को पता है क्या, तुम लोगों ने लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ रखा है ना? हाँ। यस सर। यस तो सर। तो कुछ बाइनरी लॉजिकल ऑपरेशंस नेम कर सकते हो? यस सर। XOR, बाइनरी शिफ्ट और एंड। वेरी गुड। एक्सॉस सर। तो अ, अगर सपोज मैं तुम लोगों को एक, है ना, बड़ा सा नंबर दूं, ठीक है ना, 8 बिट का नंबर दूं, और तुम्हें बोलूं कि तुम सिर्फ एंड करवा सकते हो, ठीक है ना, उस नंबर का किसी भी दूसरे नंबर से, 8 बिट नंबर से, तो वो क्या 8 बिट नंबर होगा जिसको मैं मेरे नंबर से एंड करूंगा तब भी मुझे वही नंबर मिलेगा? समझ पा रहे हो क्वेश्चन? वन 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 वन। वन 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 वन। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सब लोग समझ गए ये चीज़? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, और करने बोलता तो? सर तो जीरो 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 के जीरो। साथ। जीरो 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 वेरी जीरो। गुड वेरी गुड। और मैं अगर बोलता कि मुझे ऐसा नंबर दो जो मैं अपने नंबर से एक्सॉर करूँ ना, तो मुझे 0000 मिलना चाहिए, 8 जीरोस मिलने चाहिए। द सेम नंबर इटसेल्फ। सेम नंबर सर। वेरी गुड। क्योंकि एक्सॉर क्या होता है, दोनों बिट्स जब अलग होते हैं तो हाई रहता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस आइडियोलॉजी में देखते हैं अपन, अपने इमेजेस की आइडियोलॉजी में। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो एक बिट एंड नाम का मैं इमेज बना देता हूँ, इमेज वेरिएबल। और उस पर फंक्शन मैंने क्या लगाया देखो, CV2 डॉट बिट वाइज एंड, बिट वाइज अंडरस्कोर एंड, ये फंक्शन रहता है ना, वो तुम उसको दो मेट्राइसिस दो, ठीक है ना, इमेजेस की। तो पहली तो अपनी जो सीनरी है वो दे दी, और दूसरा दे दिया मैंने मास्क। अब इसको बिटवाइज एंड करेगा, पिक्सेल्स की जो वैल्यूज है ना वो एंड हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कि क्या शो में क्या आता है अपने पास। तो एक तो ओरिजिनल इमेज में प्रिंट करवा रहा हूँ वो पीछे आ गई, और ये एंड करवाने पर थोड़ा सा आइडिया लग रहा है क्यों हुआ है ऐसा? क्यों हुआ है ऐसा सोचो। क्योंकि अगर मैं इस रेक्टेंगल के बाहर की वैल्यूज अगर देखूं, सब जीरो है ना। तो मेरे हाँ सर। मेरे वाले पिक्सल की उन जगहों वाली पिक्सेल्स की वैल्यूज को सोचो अगर, तो उनका अगर जीरो के साथ एंड होगा तो इसलिए वो नहीं आ रही हैं आउटपुट में मास्क होने पर। ठीक है। और जो रेड वाला जो वैल्यू है रेड का 255, उसके साथ एंड हो जा रहा है, ठीक है, सीनरी की वैल्यू। तो समझ रहे हो क्यों हुआ ये? ओके। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, यस। अब मुझे बताओ, अगर मैं बिट और करूँगा तो क्या होगा? ये बताओ, अगर किसी नंबर को 00000 से और करोगे तो क्या होगा? वही नंबर आ जाएगा। सेम नंबर आएगा। वही नंबर। चलो अब इसको देखते हैं क्या होता है। तुमने जैसे बोला वैसे ही होता है क्या? हाँ, तो देखो, जहाँ 000 था काली वाली इमेज की वजह से, वहाँ तो जो वैल्यू थी इमेज के पिक्सल की वही रह गई, और जो बीच वाला जितना रेक्टेंगल वाला था वहाँ और हो गया, इसलिए ऐसी आ गई इमेज। ठीक है। अब इसका एक एप्लीकेशन सोच कर मुझे बताओ कहाँ लगा सकते हैं इस चीज़ को। सिक्योरिटी के टर्म्स में सोचना, ठीक है ना, तुम लोगों को हिंट भी दे देता हूँ। कोई भी एक एप्लीकेशन तुम्हारे दिमाग में आता हो इस चीज़ को पर्टिकुलरली यूज़ करके।
मैं बता दूं? नो सर वेट। सोचो सोचो। चलो मैं बताता हूँ। तुम लोगों को सीसीटीवी कैमरास पता होंगे, तो सीसीटीवी कैमरास में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है ना, यस सर। तो जैसे अगर डिफेंस की बात करें, डिफेंस में, तो डिफेंस में ऐसा होता है कि ऑटोमेटेड हिट गन्स होती हैं बॉर्डर क्रॉस करने वालों को। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तुम्हारा काफ़ी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हो सकते हैं ना, लेकिन तुम्हें किसी पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंटरेस्ट यानी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही हिट करना हो तुम्हारी गन से, तो ओह उसमें नाइस। तुम उतने पार्ट को मास्क कर दोगे, उतने पार्ट को बिटवाइज तुम कर दोगे कि उतना ही रीजन में मेरा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो। समझ गए? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा अच्छा, अभी एक्सोर तो देखते हैं क्या आता है। सर जो ये रेक्टेंगल बना हुआ था उसको तो हम लोग डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं ना रियल टाइम पे? रियल टाइम में चेंज करना है तुमको? हाँ? मतलब ये रेक्टेंगल की तुम क्या बोल रहे हो, वैल्यूज चेंज करना, मतलब ये रेक्टेंगल की पोजीशन चेंज करें? यस सर। किया तो जा सकता है। चलो ये जो चीज़ तुम बोल रहे हो उसका कोड मैं एक बार डिस्कॉर्ड सर्वर पे लिख के भेज दूंगा, सब लोग अब पढ़ना। अभी तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग हो जाएगा थोड़ा कोड उसका। ओके ठीक सर। ठीक है। अच्छा, ये एक्सोर का भी जो वैल्यू आया वो तुम लोग अपने आप से सेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है, जैसे एंड और का अपन ने बनाया। तो चलो ड्राइंग बिट वाइज वाला चीज़ तो कवर हो गया। अभी अपन कंट्रोल, हाँ सर ये मतलब ये शेयर होगा हम लोग से सर, ये मतलब कि बेड वाइज वाला यस कंप्लीट। यस यस यस, पूरा डॉक तुम्हारे साथ शेयर हो जाएगा। थैंक यू सर। सर थोड़ा 15 मिनट टाइम मिलेगा सर, मैच जाना था। ऐसा कर सकते अपन 9, तुम अभी कितना बज रहा है एग्जैक्ट? 9:20। तो फिर आज स्टॉप करते हैं।